गुड इवनिंग भी, कैसे हो सभी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भी। सर अगर अभी क्लास में टाइम है तो मेरा फेसबुक चेक कर लेते हैं। भाई आपका फेसबुक देख लिया मैंने पहले भी। वो पहले आगे नहीं हो रहा था, अभी कुछ हो रहा है। मैंने कुछ लगा रहा हूँ शक है आप कल मैसेज की पे। क्लास में नहीं थे। सर मैं काफी काम में बिजी है, मेरा भाई गया हुआ है तो नहीं, मुझे फिर सारा मैं भी संभालना सेम पड़ यही रहा है। मैं भी यही सेम बहुत बोल दूं कि भाई आप अपना फेसबुक रेगुलर क्लास में आओगे तभी हम शेयर कर पाएंगे, तभी हम सॉर्टेड कर पाएंगे। तो आप सोचो, आप जब आओगे नहीं, अपनी कल प्रॉब्लम से लेके आओ। कल कल से सर रेगुलर आऊंगा। नहीं नहीं, अब तो फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे आपका फेसबुक। कोई बात नहीं सर, कल से कोई बात हाँ, क्योंकि ये तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना, आप आओगे अपना क्वेश्चन लेके आओगे और तब हम सेशन करेंगे। कोई बात नहीं नहीं तो सर, हम कल। करेंगे ही नहीं। सर कोई बात नहीं, कल कर। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ लेकिन। हाँ, रेगुलर रहना बहुत जरूरी है ना। ओके सर, ओके, कल तो हो जाएगा ना सर। रेगुलर रहोगे तो होगा भाई, देख लो। चलो ठीक है, कल होगा सर। ठीक है। बाकी सब वेरी गुड इवनिंग। आज हमने रीटारगेटिंग को देखना है, तो आज हम रीटारगेटिंग को स्टार्ट करते हैं पहले कि एक्चुअल में कंसेप्ट सबको पहले से ही क्लियर है, मुझे रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है। रीटारगेटिंग क्या होता है? जब आपके पर्सन आपको जानता है, आपके पहले से ऐड से, आपके पेज से, आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट हो चुका है, तो आप रीटारगेटिंग कर सकते हो। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन होते हैं हमारे पास। डिफरेंट टाइप ऑफ का मतलब होता है, जैसे आप पहले अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हो, आप अपनी रीटारगेटिंग ऑडियंस क्रिएट करते हो, आप अपनी लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करते हो। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एड रन कर सकते हो। बनाते कैसे हैं इस ऑडियंस को? चलते हैं अपने फेसबुक पे एड मैनेजर पे। शिल्पा, आप ही को छुट्टियां कर रहे हो भी? गुड इवनिंग भी। शिल्पा, आपको आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ छुट्टियां कर रहे हो आप भी? लॉगिन। तो यहाँ पे मैं टेकिनेटर वाले अकाउंट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आपके पास है ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आपको यहाँ पे जैसे ऑप्शन आ रहा है तो ऑल टूल्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस पे जाना है, इस पे जाके जा सकते हो। नहीं तो आपके पास यहाँ पे ऑडियंसेस का ऑप्शन आता है। एड रिपोर्टिंग हम पहले कर चुके हैं, कैंपेन में आपके पास कैंपेन सेटिंग्स आती हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ऑडियंसेस का। आप जैसे ही यहाँ पे ऑडियंसेस पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे जैसे आपने गूगल पे अपनी ऑडियंस क्रिएट की थी, सेम वैसे ही आप यहाँ पे भी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। देखो, अब मैंने बहुत सारी ऑडियंस यहाँ पे क्रिएटेड की हुई है। कुछ बाय डिफॉल्ट बनी होती हैं, कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ पहले।
मैं डिलीट कर रहा हूँ कुछ ऑडियंस को। ये आपको याद होगा एआई कोर्स वाली जो ऑडियंस है ये मेरी यहाँ पे सेव्ड हो रखी है। ये एआई वाली ऑडियंस आपके सामने बनाई थी मैंने। मैं फिर भी सारी हटा ही देता हूँ। ये एआई वाली रख ली मैंने। अब मेरे पास ऑप्शन आता है, आई हैव 3 ऑप्शंस। पहले से ही ऑडियंस को सेव करके रख सकता हूँ, अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकता हूँ, मतलब किसके थ्रू बनाना है कि मेरी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है उसको एनालाइज करके, मेरे पेज पे कोई आया है मेरे इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कस्टम ऑडियंस से। तो अब कस्टम ऑडियंस में ऑप्शन क्या करता है, हम रोक देते हैं। जैसे ही मैंने कस्टम ऑडियंस पे क्लिक किया, कनेक्ट विद पीपल हु हैव ऑलरेडी शोन, यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तीनों के तीनों ऑप्शंस को एक एक करके मैं यूज करना बता रहा हूँ कि कैसे हम अपनी ऑडियंस को। तो ये ऑडियंस वो थी जो मैंने अपना एड बनाया था, जब मैंने अपना एड क्रिएट किया था एआई कोर्स के लिए, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे विजिबल होती है। तो मेरी सेव्ड ऑडियंस यहाँ पे विजिबल है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं 3 तरीके से अपनी ऑडियंस बना सकता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आता है कस्टम ऑडियंस। क्या कहती है कस्टम ऑडियंस, कनेक्ट विद पीपल हु हैव ऑलरेडी शोन इंटरेस्ट इन योर बिजनेस प्रोडक्ट विद कस्टम ऑडियंस। तो जैसे ही मैंने इस कस्टम ऑडियंस पे क्लिक किया, ये कह रहा है जो आपको पहले से ही जानते हैं, या तो कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पे आया है, तो यहाँ पे आई बटन पे भी मैं क्लिक करूंगा तो ये आपको बता रहा है क्रिएट एन ऑडियंस बेस्ड ऑन वेबसाइट विजिटर फ्रॉम मेटा पिक्सल। अब आइडिया हो गया होगा पिक्सल का क्या काम था। जो पर्सन आपकी वेबसाइट पे आया है, यहाँ पे आ रहा है कस्टमर लिस्ट, यहाँ पे भी लेके आऊंगा क्रिएट एन ऑडियंस बाय अपलोडिंग अ लिस्ट ऑफ कस्टमर। आप अपने कस्टमर या आप कह सकते हो क्लाइंट्स की, या फिर जो भी ईमेल्स आपने कलेक्ट की है उन ईमेल्स को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आपने डेवलपर साइड से ऐप बनवाया है कोई, तो यू कैन कनेक्ट विद दैट। आप उसको यूज करके आप यहाँ पे एक्टिविटी करा सकते हो। यहाँ पे आपके पास ऑफलाइन एक्टिविटी है, अगर आपका बिजनेस ऑफलाइन, आपने जो स्टोर क्रिएट है, इंडिया में वो स्टोर क्रिएट नहीं होता, अगर आपका स्टोर क्रिएट होता तो आप उससे भी एक्टिविटी करा सकते हो। आपने जो कैटलॉग बनाई थी, आपको याद होगा हमने स्टोर के साथ साथ कैटलॉग बनाना, तो उस पर्टिकुलर कैटलॉग को अगर किसी ने विजिट किया है, देखा है, उसके थ्रू आप अपना टारगेट ऑडियंस बना सकते हो। आपके वीडियो पे व्यूज आए हैं, कोई स्पेसिफिक वीडियो है जिसपे यूजर आए हैं, उसके ऊपर आप रिटारगेटिंग कर सकते हो। आपके इंस्टाग्राम के ऊपर अगर कोई पर्सन आया है, इंटरेक्ट किया आपके बिजनेस पोस्ट या एड के साथ, उनको रिटारगेट कर सकते हो। आपने जो लास्ट टाइम लीड फॉर्म बनाया था उसके साथ जिन्होंने इंटरेक्ट किया, इवेंट, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, फेसबुक पेज, शॉपिंग, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इन सारे के सारे ऑप्शंस को हम रिटारगेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिटारगेट कर रहा हूँ जो पर्सन हमारे फेसबुक पेज पे आया, सबसे सिंपल वाला सेक्शन अभी ले रहा हूँ। मैंने जैसे ही फेसबुक पिक्सल पे क्लिक किया, अब मेरे से ये पूछ रहा है नेक्स्ट करने के बाद कौन से पेज को आप रिटारगेटिंग पे लेके जाना चाहते हो। याद है हमने हर पेज का लेके एक ऑप्शन बनाया हुआ है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल रहा है कौन से पेज को, मैं टेकिनेटर्स को सेलेक्ट करके चलूंगा, मुझे तो इसको select। यहाँ से आपने ऑप्शन रखा, अब यहाँ से आपके पास आ रहा है उस पर्सन ने, जो आपका पेज है उस पर्सन ने आपके पेज पे क्या किया। यहाँ पे आ रहा है हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, उनको करना है जो आपके सिर्फ लाइक और फॉलो कर रहे हैं आपको अभी रिसेंटली जिन्होंने किया है। एवरीवन हु एंगेज विद योर पेज, जिन्होंने आपके पोस्ट को देखा, आपके ऐड को देखा, आपके कमेंट किया, लाइक किया, आपको रिएक्शन भेजा, लिंक पे क्लिक किया, क्राउजर स्वाइप किया, सबको आप इंटीग्रेट कर रहे हो। एनीवन हु विजिटेड योर पेज, जो पर्सन आपके पेज पे विजिट करा है उनको आपने टारगेट करना है। हु एंगेज विद एनी पोस्ट और एड, जो आपके किसी भी पोस्ट के साथ, किसी भी एड के साथ इंटरेक्ट हुआ है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, लिंक पे क्लिक किया है, स्वाइप किया है, आपके ऊपर है। हु क्लिक योर कॉल टू एक्शन बटन, आपके किसी भी कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक किया है
उसके ऊपर है। हु सेंट मैसेज टू योर पेज, जिन्होंने आपके पेज पे मैसेज भेजा है। हु सेव्ड योर एनी पोस्ट, किसी ने आपके पेजेस को, आपके पोस्ट को सेव किया है। क्लियर है? तो बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर आपको लगता है कि भाई करना ही है, एड चलाना है, वो इंगेज विद योर पेज। चाहे किसी ने आपके ऐड को देखा, पोस्ट को देखा, शेयर किया, लाइक किया, कमेंट किया, लिंक पे क्लिक किया, स्वाइप किया, आपके ऊपर है। कितने दिन तक आप रिटेन कर रहे हो, तो यहाँ पे 1 साल का डेटा दे रहा है। नंबर ऑफ डेज विल रिमेन इन योर ऑडियंस आफ्टर दे इंगेज योर कंटेंट। पीपल हु रिमूव फ्रॉम द ऑडियंस आफ्टर सेट, जो सेट टाइम किया है उसमें से हट गए, तो मैक्सिमम लिमिट है 365 डेज का। तो यहाँ पे 1 साल का डेटा है। इसके जस्ट बाद अपने ऑडियंस का नाम रखो। रिटारगेटिंग एफबी पेज ऑडियंस। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएट ऑडियंस। तो ये हमारी पूरी की पूरी ऑडियंस को हमने यहाँ पे एक्शन पे डाल दिया। इसको यूज कहाँ करना है? जब हम ऐड की अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करने जाएंगे, तब ये यूज करनी है आपने। ऐसे ही आप क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करके किसी भी सेक्शन को, जैसे मैंने ले लिया कस्टमर लिस्ट, यहां से मैं नेक्स्ट करूंगा। इन्होंने कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, इन्होंने आपको यहाँ पे फाइल के टेम्पलेट, इसी टेम्पलेट को यूज करके आप काम करोगे। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी की सारी डेटा अपने आप फीड हो जानी है। आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा टेम्पलेट। जब आप ये टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हो, तब आपको ये बताएगा ऐसे डेटा को फिल करना है। आप इस तरीके के डेटा को इस तरीके से फिल करोगे, आप देख सकते हो। ठीक है, ये ऐसे आपको डेटा डालना पड़ेगा। आपको नाम, जिप कोड, मोबाइल नंबर एक ही डलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि आपको सारे डालने हैं। ये कंट्री डाल दी, ये स्टेट्स डाल दी, ये आपके पास सिटीज आ गई, ये जिप कोड आ गई। अगर आपके पास ये डेटा बिल्कुल नहीं है, कि आपके पास इतना सारा डेटा कलेक्शन नहीं है, तो जितना डेटा आपके पास है उतना आप डाल दो। जरूरी नहीं है कि आपने ये सारी डेटा को ही फिल करना है। तो मैंडेटरी क्या है? मेन मैंडेटरी है आपकी ईमेल आईडी। इफ यू हैव अ फोन नंबर, आप फोन नंबर मेंशन कर दो। तो ईमेल आईडी मेजर पार्ट है। ये ऐसे ही फॉर्मेट में आप डालोगे। जरूरी नहीं है कि आपको 3 बार एक ही मेल आईडी को, या अलग अलग, ये तीनों अलग अलग मेल आईडीज को मेंशन कर रहा है, फिर 3 बार ये फोन नंबर को मेंशन कर रहा है, तो हर एक बंदे की 3 डिटेल ये ले रहा है। जैसे इस पर्सन का जो फोन नंबर है वो ये है, जैसे मैं पिन कर देता हूँ, ये पार्ट, ये पार्ट इसका है, ये पार्ट इसका है, ये एफएन कोड इसका है, ये जिप कोड है, सिटीज है, ये आपके ऊपर है। कंट्री है सबकी एक ही सिंगल कंट्री आ गई। तो ये बस आइडिया दे रहा है कि आप ऐसे ईमेल आईडी डालो। फर्स्ट यू हैव टू मेंशन ईमेल आईडी, देन फोन नंबर, उसके बाद आप यहाँ पे नाम मेंशन कर दो। उसका फर्स्ट नेम है ये, एफएन का मतलब, ये लास्ट नेम है, एलएन का मतलब, ये जिप कोड हो गया, ये सिटी हो गई, ये स्टेट हो गया, ये कंट्री हो गई। ऐसा है कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ भी पता है तो यू कैन मेंशन दैट। ठीक है, यहाँ पे आपको ईयर, डेट ऑफ बर्थ ईयर पता है, आपको जेंडर पता है, आपको एज पता है, यू कैन मेंशन दैट। जरूरी नहीं कि आपको वैल्यू मेंशन करनी है या कुछ ऐसा एक्टिविटी करनी है, नथिंग। सिर्फ आपको यहाँ पे वो डेटा डालना है। ये आपको बस बता रहा है ईमेल, फोन नंबर, एडवर्टाइजिंग, मोबाइल एडवर्टाइजिंग आईडी। अगर जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पे मैं लेके भी आ रहा हूँ, तो यहाँ पे है वी एक्सेप्ट 2 टाइप ऑफ मोबाइल एड। तो अगर मोबाइल नंबर आपके पास है तो यू कैन ऐड। आपके पास यहाँ पे फेसबुक आईडी नहीं है तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, फेसबुक पेज यूजर आईडी जरूरत नहीं है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो जो आपके पास है वो आप यूज कर सकते हो। तो एटलीस्ट वन आइडेंटिफायर के लिए एक जरूरी है। मोर आइडेंटिफायर, सिटी डालनी है, स्टेट डालनी है, कंट्री, जिप कोड, डेट ऑफ बर्थ, ये आप मेंशन कर सकते हो। समझ में आया अभी? तो ये डेटा आपको उस फॉर्मेट में डालना पड़ेगा।
देन ये ऑप्शनल है, तो इसमें से एटलीस्ट वन मेन आइडेंटिफायर एक डालना पड़ेगा। देन यू कैन मेक योर ओन लिस्ट। क्लियर अभी? किसी को इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो? ज्ञानंदा? सर ये सारा डेटा मतलब हम जो पहले कोई वो लीड जनरेशन टाइप ऐड चला चुके होंगे तो उसका उसमें डालेंगे। बिल्कुल। ओके। अगर ये डेटा नहीं है तो मतलब हमारे वेबसाइट कलेक्ट करो ना, विजिटर्स का डेटा है जिन्होंने अकाउंट बनाया तो फिर उनका तो भी डाल सकते हैं। उसका भी डाल दो। आपकी वेबसाइट पे आगे किसी ने अकाउंट क्रिएट किया उसको भी आप शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेजर तो ईमेल आईडी फोन नंबर अगर है तो वो डालो आप, क्योंकि ओके। ईमेल आईडी पे ही फेसबुक अकाउंट बनता है या फोन नंबर भी बनता है। ओके, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं तो कर हाँ मतलब सकते हैं। आप फेसबुक पे बनता है ना, दो चीजों से अकाउंट क्रिएट होता है। अगर ओके। आपको उन बंदों को ही दिखाना है जो आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं, तो यहाँ से क्लिक करके कस्टम ऑडियंस पे जाके यू कैन क्लिक हम्म। ऑन वेबसाइट। नेक्स्ट, नाउ यू कैन सी, ऑप्शन आ गया। कौन से पिक्सल हम्म। को उठाना है? टेकिनेटर पिक्सल को उठाना है मैंने। ऑल हम्म। वेबसाइट विजिटर, या पीपल हु विजिटेड अ स्पेसिफिक वेब पेज, हम्म। विजिटर फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, हम्म। स्पेसिफिक वेब पेज है, लास्टली 30 दिन पहले जो आया है, वो हम्म। यूआरएल इक्वल्स टू, ये वो यूआरएल यहाँ मेंशन कर दो। तो ये यूआरएल जाएगा, वो बटन नहीं जाएगा ना जो आप बटन नहीं पिक्सल है यहाँ लगा पे, के? नहीं, बटन नहीं। ओके। यूआरएल जाता है ना पूरे इस पेज पे जो जो आया है। ओके, ठीक है, इजी है ये तो। हाँ, तो ये डाल दो। ज्यादा मुश्किल नहीं है, फेसबुक इजी रहता है एज कम्पेयर टू गूगल एड्स। या वो फील हो रहा है। इसके बाद किसी को अगर भाई रीटारगेटिंग का कोई क्वेश्चन है? इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस में क्या है, मुझे इस तरीके की ऑडियंस चाहिए। ठीक है, क्रिएट अ न्यू सोर्स। मेरे पास तो ऑप्शन है कि इस तरीके की ऑडियंस का मतलब है कि लीन वैली जूस का जो कैटलॉग जिन्होंने देखा था उनको देखना है। मुकुल शोगिन जो मेरा अपना पर्सनल अपना आप कह सकते हो पिक्सल है। ठीक है, ये मैंने सारे के सारे अपने प्रोडक्ट्स और टैगिनेटर पिक्सल है मान लो। तो मुझे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया योर लुक लाइक ऑडियंस सोर्स मे नॉट बी इंक्लूड, तो उसने बता दिया जो पर्सन अपने iOS 14.5 यूज कर रहा है और लेटर डिवाइस यूज कर रहा है उनको इंक्लूड नहीं करेगा। यहाँ से आ रहा है क्रिएट अ न्यू ऑडियंस, या आप न्यू सोर्स ऐड करना चाहते हो कि मैंने एक ऑडियंस अभी बनाई, आपको शायद आइडिया हो, मैंने जस्ट अभी एक ऑडियंस बनाई है ना, रीटारगेटिंग फेसबुक पेज। कहने का मतलब क्या है, जो भी इसमें इंक्लूड है, जो भी पर्सन, उनका स्पेसिफिक एक इंटरेस्ट रहा होगा। इसको इस तरीके से लेते हैं, आप सभी है, आप सभी का एक पर्सनल इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग। अदरवाइज आप सभी का कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, आपके स्टडी को लेके देख लें, आपके बिजनेस को लेके देख लें, तो आप सब में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सिर्फ एक सिमिलैरिटी कि आप सभी को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। तो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑडियंस में आते हो आप, वो लुक अलाइक ऑडियंस में आते हो आप। अगर मुझे ऐसे पर्सन देखने हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, तो वो सब आप भी कवर कर रहे हो उस चीज में। डिजिटल मार्केटिंग की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है आप सभी उसमें इंक्लूडेड हो, तो आपका एक कॉमन इंटरेस्ट आ गया, आप सबको एक चीज में इंटरेस्टेड है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो हमने क्या किया, जो हमारे पेज पे आया हुआ है, तो हमने बोला जो मेरे पेज पे पर्सन आया है उन बंदों को इस जैसे बंदे और चाहिए हमें। लोकलाइक ऑडियंस का मतलब समझ में आया? जो मेरी वेबसाइट पे बंदे आए हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है टैक्स से रिलेटेड एक्टिविटी रही होगी, क्योंकि मेरा पेज टैक्स से रिलेटेड है। तो मैंने बोला किसको, फेसबुक को, कि मेरे वेबसाइट मेरे पेज पे जो आ चुके हैं उसी तरीके के पेजेस, मतलब उसी तरीके के पर्सन को ऐड करना है मैंने। तो यहाँ से लुक अलाइक ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट हमें यहाँ पे लुक अलाइक ऑडियंस पे क्लिक करना है। अगर मुझे अपनी खुद का यहाँ पे सोर्स बनाना है, तो आई हैव टू मेक कि मैंने जो कस्टम ऑडियंस बनाई हुई है, कौन सी, जो मेरे फेसबुक पेज के लिए है, उन्हीं को लेके मैंने ऐड चलाना है।
ये मेरी लुक लाइक ऑडियंस है कि भाई जो भी मेरे पेज के साथ इंटरेक्ट हो चुका है ना, उसी तरीके के और पर्सन को ऐड कर दो मेरे पास। बिल्कुल। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, मैं अपने पेज से नहीं चाहता लुक लाइक ऑडियंस बनाना, मैं चाहता हूं अपना एक सेपरेट जो मेरे फेसबुक पिक्सल के थ्रू आते हैं पर्सन, मैंने यहाँ पे टेकिनेटर पिक्सल को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया मेरी वेबसाइट का, जिन्होंने परचेज किया है, जो मेरी वेबसाइट पे आके परचेज कर रहे हैं मुझे, वैसे बंदों को। तो सेलेक्ट एन इवेंट विद वैल्यू। अगर आपको पता हो तो मैंने एक इवेंट आपका बनवाया था, जब पंकज का हम पिक्सल डाल रहे थे तो मैंने एक इवेंट बनाना सिखाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है जिन्होंने भी रिकमेंडेड दे रही है, जिन्होंने भी मेरे पेजेस या फिर कोई और इवेंट आपने बना रखा है, तो यहाँ पे आपके इवेंट सेलेक्ट हो जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने पंकज का यहाँ पे बनवाया था व्यू कंटेंट वाला, किसी को याद हो तो। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि मुझे परचेज वालों को रिटारगेट करना है, जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे आके परचेज किया हो वैसे बंदों को और लेके आओ। तो मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है वी आर लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसी एंड रेजेंसी फॉर योर सेलेक्टेड इवेंट, मतलब मैं कितना हाईएस्ट पे करना चाहूंगा ये एक्टिविटी अगर कोई करेगा तो। सबसे पहले समझने वाली बात क्या है, मेरी वेबसाइट पे जो पर्सन परचेज करके गया है वैसी ऑडियंस मुझे चाहिए। ये मैंने फेसबुक को बोल दिया है। अब ये बोल रहा है वी रिसीव्ड जीरो परचेजर, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे ई कॉमर्स का काम ही नहीं होता। तो साफ साफ बोल रहा है कि आपके पास कोई परचेजिंग नहीं हुई है, आपके पिक्सल से हमने ट्रैक किया है लास्ट 60 डेज में। तो अगर कुछ भी होता, कोई भी डेटा एक होता, तो वो यहाँ पे शो कर देता। मेरी वेबसाइट ब्लॉग वेबसाइट है, इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके जस्ट नीचे आपसे ये पूछ रहा है कहाँ की लोकेशन के इंसान या पर्सन आपको चाहिए। तो आई एम मेंशनिंग कि भाई मुझे इंडिया के लिए चाहिए। पूरे के पूरे जो भी पर्सन है इंडिया के अंदर उनको हमने टारगेट करना है। ये आपके ऊपर है। यहां से मैं नीचे आया, अब ये मेरे से कह रहा है, यहाँ पे एक नंबरिंग प्रोवाइड कर रहा है, आप देख सकते हो। अब नंबरिंग का मतलब क्या है, यहां आपका ऑडियंस साइज बढ़ाने वाली बात है। जैसे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उन पर्सन को दिखाना है ऐड जो इस ऑडियंस में फिट हो रहे हैं, मेरी वेबसाइट पे आके जो परचेज कर रहे हैं। इसका ना बेस्ट एग्जांपल समझाता हूं। आपने कभी ये देखा है, आपकी प्रोफाइल पे एक चीज लिखी आती है म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल फ्रेंड आता है, वो एक सिंगल पर्सन है जो आपके साथ भी कनेक्टेड है और आपके एक दोस्त के साथ भी कनेक्टेड है। आपका फ्रेंड है एंड यू, ये यू लगा देता हूँ यहाँ पे, और ये आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो गया। देखा है आपने? अभी ये तो खुद देखने को मिलता है। तो अब आपने क्या किया, आपने बोला कि भाई जो ये म्यूचुअल फ्रेंड है इसका एक कॉमन इंटरेस्ट है, तो इसके साथ इस जैसे इंटरेस्ट वाले बंदों को मुझे टारगेट करना है। तो इसका फ्रेंड भी कहीं ना कहीं उस चीज में 1% इन्वॉल्व है, या उसने भी एक पेज लाइक कर रखा है। तो मेरा एड इस म्यूचुअल फ्रेंड को तो दिखेगा ही दिखेगा, और आपके जो रियल फ्रेंड है आपके साथ जो जुड़ा हुआ है इसको भी दिखेगा। एक आता है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड। आपने म्यूचुअल कैसे पता चला कि ये मैं भी जानता हूं इसको और ये भी जानता है, बट फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, इसका कोई एक पर्सन, एक दूसरा कोई फ्रेंड है जो आपका सबका म्यूचुअल फ्रेंड था, वही एक पर्सन को और जानता है, उनका आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है, आप उसको ना मिले हो ना कभी आपने उनसे बातचीत की है। तो आपके लिए तो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड हो गया ना वो, दोस्त का दोस्त। बट उसका भी इंटरेस्ट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में है। तो आप ये देखोगे ना आपके फ्रेंड्स का भी फ्रेंड अगर इंटरेस्टेड है उसको भी ऐड दिखे। एक सेकंड।
तो अभी ये क्लियर है, आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड को भी डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आपका एड इस म्यूचुअल फ्रेंड को तो दिखेगा ही दिखेगा, इसके दोस्त को भी दिखेगा। तो अगर मान लो मैं इसको इस एग्जांपल को यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूँ जो मैंने बताया, अगर मान लो मैंने बोला जो बिल्कुल सिमिलर पर्सन है जो परचेज करते हैं उसको मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैंने इस परसेंटेज को बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया, फ्रेंड्स को तो दिखेगा ही दिखेगा, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को भी दिखेगा। तो यहाँ पे आ गया लुक अलाइक ऑडियंस को हमने बढ़ाना है, जितना बड़ा हम एरिया लेते जाएंगे उतनी ब्रॉडर हमारी ऑडियंस होती चली जाएगी। आप नीचे देखते जा रहे हो, मैंने 1% किया तो वी हैव अ सर्टेन अमाउंट, अरे दिख रहा है अभी 58,90,000 पर्सन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे ही मैंने ये 2% पे लेके गया एरिया बढ़ गया, जैसे ही मैं इसको 3, तो एस्टिमेटेड क्या हो गया, रीच बढ़ रही है। अब आप मुझे बताओ लुक अलाइक ऑडियंस 1% पे ज्यादा पोटेंशियल मिलेगी या फिर आपको 10% पे ज्यादा मिलेगी, बताओ भी। 1% पे, तो आपने लुक अलाइक ऑडियंस को 1% पे ही रखना है। तो ट्राई करना कि आप 10% पे ना जाएं, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, वो ओपन हो गया सबके लिए। मतलब किसी को छोटा सा मार्केटिंग भी पसंद है ना, या किसी को डिजिटल प्रोडक्ट भी पसंद है, उसको भी आपने टारगेट ऑडियंस पे ले लिया। तो 1% इज अ सर्टेन अमाउंट की पॉसिबिलिटी है, ज्यादा अच्छी आपकी लुक अलाइक ऑडियंस बनेगी। आप 10% पे चल गए तो आप तो बहुत ब्रॉडर ऑडियंस में निकल गए। जगह सर बट हम तो रीटारगेटिंग कर रहे हैं ना, तो ब्रॉडर ऑडियंस होगी तो भी वो सर वही आएगा ना जिसको हमने हमारा पेज पहले रीटारगेटिंग कर से। लिया, लुक अलाइक ऑडियंस कर रहे हैं अपन। ओके सर। ऐसी ऑडियंस जो हमारी, जैसे हमारे जो टेकिलेटर पिक्सल मैंने बना रखा है ना, हाँ सर। वो हमने अपनी वेबसाइट पे लगाया, तो ऐसे पर्सन जो हमारी वेबसाइट पे आए हुए हैं, हम्म। जो पर्सन हमारी वेबसाइट पे आए हैं और उन्होंने परचेसिंग वाले इवेंट को किया है, तो जी ऐसे सर। और इंटरेस्ट वाले बंदों को जो ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं उनको हमने एड ऑन किया है। तो सर वही तो बोल रहा था ना कि सर कि हमारे पहले आया हुआ उनको इंटरेस्ट है, तो सर 1 से 10% तक ही सिमिलर होगा ना, वो थोड़ी 100% 1% पे पे जाए। रखो ना, वो 100% श्योरिटी है, वो बिल्कुल कॉमन इंटरेस्ट। आपको डिजिटल मार्केटिंग का इंटरेस्ट है, पंकज को भी डिजिटल मार्केटिंग का इंटरेस्ट है, ठीक है, जी सर। क्लियर है। अब कोई पर्सन है जो आपका फ्रेंड है, तो क्या हो गया, आप पंकज के फ्रेंड हो, आपका भी फ्रेंड, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड हो गया। हम्म। उसको मान लो डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा बहुत आइडिया है, या उसने भी कोई पेज लाइक किया, उसको भी ऐड दिख जाएगा, अच्छी बात है। उसके भी फ्रेंड को दिखाने का क्या फायदा, हाँ वो तो है मतलब सर। मार्केटिंग उसको पसंद है, डिजिटल पसंद है या नहीं है, तो हम इतनी ब्रॉडर ऑडियंस लुक अलाइक ऑडियंस में क्यों बनाए। सही है सर, बट सर अगर हम हमें चेक करना हो तो हम 5 तक तो जा ही सकते हैं ना सर, पहले वन चेक करने के परसेंट लिए तक 10 ले भी लिए। चले जाओ, बट मेरा रिकमेंडेशन 1% पे है। ओके सर। 1% पे स्ट्रांगली रहेगा कि उस पर्सन को डिजिटल मार्केटिंग में या ये एक्टिविटी करने वाले, अभी जैसे मैं ना एग्जांपल दे रहा हूँ, परचेजिंग की जगह मान लो किसी को टैक्स से रिलेटेड कोई भी इवेंट अच्छा लगता है, उसको भी आप ले रहे हो 2% में, 3% में पहुंच गए, उसको टैक्स से रिलेटेड नहीं, उसको कुछ ऐसी एक्टिविटी एक दो बार उसने कभी देखी होगी लाइफ में, वो टैक्स से रिलेटेड, उसको भी आपने 4% में ले लिया। तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते तो मतलब ब्रॉडर ऑडियंस ले आए ना। हाँ सर, वो फिर तो वो ऑल वाला ही हो गया वापस से सेगमेंट। फिर भाई, या जतिन बताइए। सर यहाँ पे भी वेबसाइट मेंशन है और कस्टम वाले में भी वेबसाइट मेंशन है। हाँ तो भाई एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना, या तो आप इनको एक ऑप्शन दे दो कि भाई मेरे पास जो कस्टम ऑडियंस है, जैसे मेरी वेब पेज पे कोई आया है, वो वैसे मैंने ना वेब पेज डाला था रिटारगेटिंग में, यहाँ पे मैंने वेबसाइट नहीं, डाली है। यहाँ पे भी वेबसाइट का सोर्स है एक, वहाँ पे भी है लुक लाइक में भी। नहीं ये अलग है, ये वाला ये कह रहा है लुक अलाइक में, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, ये वाला कह रहा है मुझे ऐसी ऑडियंस चाहिए जो हमारे पिक्सल ने कलेक्ट किए हैं। पिक्सल तो हमारी वेबसाइट पे लगेगा ना, क्या ऑडियंस नहीं होगी, नई वाली होगी? नई ऑडियंस होगी, जो मतलब ये कहने का मतलब है जो हमारी वेबसाइट पे आई वो तो हमारी पर्सनल ऑडियंस हो गई, हमें जानते हैं। मैं फेसबुक को बोल रहा हूँ जो मेरी वेबसाइट पे आ चुके हैं, जो आपके डेटाबेस में पिक्सल ने कलेक्ट किया है ना डेटा, वैसे हम्म, ही इंटरेस्ट वालों बंदों को और लेके आओ, वो ऑडियंस बना रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ वही आप यहाँ पे निंदा बोल सकते हो, एग्जैक्ट मैचिंग आ गई और 10% में ब्रॉडर चला गया, मतलब कोई भी आ जाएगा फिर तो।
तो यहाँ से हमने इसको कलेक्ट करके यहाँ पे मैंने डाल दिया सिर्फ इंडिया वाले पर्सन को, कि भाई सिर्फ इंडिया को हमने टारगेट करना है, मेंशन कर दिया। उसके जस्ट बाद यहाँ से आपको क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करना है। तो ये आपकी ऑडियंस बन जाएगी। यू हैव टू नेम, मैंने नेम नहीं डाला था तो आई हैव टू नेम दैट। अब देखो इसने मुझे मना कर दिया है, ऑडियंस कांट बी क्रिएटेड, यू लोग नीड टू इंक्लूड एटलीस्ट 100 पीपल इन द सेम कंट्री ऑफ ऑडियंस। तो मेरा अभी क्योंकि कोई इंगेजमेंट रहा ही नहीं है, लास्ट 1 साल से मैं कुछ भी नहीं डाल रहा, तो मेरे इस पर्टिकुलर पेज पे कोई आया ही नहीं है। तो मुझे एटलीस्ट 100% तो अपने उस पर्टिकुलर कंट्री से एड ऑन करने पड़ेंगे, तभी वो लुक लाइक ऑडियंस बनाएगा। तो इसलिए डिनाई कर रहा है। अगर आपके पेज पे मिनिमम 100% आ चुके हैं, जैसे सागर का पेज है, तो मैं एक बार स्टॉप शेयरिंग कर लेता हूँ। सागर अगर आप हो तो आप एक बार स्क्रीन शेयर कर लो, तो मैं लुक लाइक ऑडियंस इनके अकॉर्डिंग बनवा देता हूँ। सर वही वाला वापस से पूरा ओपन करो ना, ऐड वाला। ये ऐड वाला, हाँ ऐड मैनेजर तो ओपन करना ही पड़ेगा ना। नहीं सर, वो ऐड 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 ओपन करने की जरूरत नहीं है, ऑडियंस ओपन करने की जरूरत है। सर नहीं, मेरा मतलब एक अपना पर्सनल वाला था ना मेरा, और एक मैंने आपको वो क्लाइंट का दिखाया था, वो बता। आपका मेनली जिस पे इंटरेक्टिव हो रहा है, मतलब बंदे आ रहे हैं, आपने ब्रांड हाँ अवेयरनेस ऐड चलाया था, उसको ट्राई हाँ करो, फिर उस पे लुक लाइक ऑडियंस बन सकती है। जी सर। लोड हो रहा है सर, एक एक मिनट। सर आप एक्सेस ले लो। एक वो दूसरा वाला आता है, वो भी ले लो सर। ओके। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देन लुक लाइक ऑडियंस पे क्लिक किया। यहाँ से इनका अगर फेसबुक पिक्सल लगा है, ये लेगा। यहाँ से वेबसाइट ऑलरेडी इनकी सिलेक्टेड है। सर बट मैंने पिक्सल मैंने नहीं लगाया हुआ है। तो जिसने भी लगाया हो कोई नहीं। उनकी वेबसाइट पे भी नहीं है सर। तो ये बना हुआ है ना, ये तो सर सोर्स बनाया है पिक्स। बट लगाया हुआ नहीं है उनका। भाई नहीं लगाया होगा तो देख लेगा अभी। अब देखो मैंने यहाँ से जैसे ही क्रिएट क्लिक किया, तो इनकी वेबसाइट पे अगर एटलीस्ट 100 बंदे अगर इंटरेक्ट करे होंगे, देखो वही आ गया ना इशू। तो इनका हाँ सर, मतलब इन्होंने लगाया नहीं है। तो मैं फेसबुक यहाँ पे पेज लेना। फेसबुक पेज ले लेता हूँ। तो ये फेसबुक पेज पे इनका इंटरेक्शन हुआ है, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, नहीं है, यही पेज है। नहीं है सर। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा ऊपर वाला सर, ये। शायद उसके ऊपर पर्सनल में चेक करिए सर। स्मार्ट फाइनेंस वाला होगा, और नीचे नहीं, ये रहा स्मार्ट फाइनेंस। हाँ ठीक है, मैंने ये पेज ले लिया है। तो एवरीवन हु इज इंगेज, तो इस पर्सन में, इस पेज पे जो पर्सन आया है, इंटरेक्ट है, वैसे ही बंदों को हमने टारगेट करना है। सर, ऐड तो वाला करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि पेज कोई पे नहीं, शायद ऐड वाला कर दी, पोस्ट और ऐड। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया लुक लाइक ऑडियंस, ये मैंने क्रिएट कर दी। ठीक है, ये आपकी हो चुकी है। तो लास्टली जो भी आपके पास आया है, उसको हमने ऑडियंस में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये लोकल लाइक ऑडियंस हो गई। रिटारगेटिंग मैंने बताई, इन्होंने वैसे साइज बना सर रखी है। बहुत ही कम है नहीं सर इसकी। हाँ हाँ, बिलो 1000 दिखा रहा है अभी। बट सर हमने वो अवेयरनेस किया था, उसमें तो सर बहुत ऑडियंस दिखा नहीं, रहा अभी था। कैलकुलेट कर रहा है ना, अभी कैलकुलेट करेगा। अच्छा हाँ सर, हाँ अभी अभी दिखा कैलकुलेट करेगा कि किन किन बंदों को। और ये ना लुक लाइक ले रहा है, इसका कोई मैटर नहीं करता। रहा। अच्छा आपका हाँ, ठीक मेनली ठीक क्या ठीक। है, जो आपके पेज और आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट हुए ना, उन्हीं टाइप के पर्सन को ढूंढ रहा है। ओके तो वो कितने भी हो सकते हैं, तो मैंने पूरा यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आप अपने ऐड में जाके बना सकते हो। तीसरे तरीके की जो ऑडियंस है, वो है सेव्ड ऑडियंस। आप जब अपना ऐड बनाने जाते हो, तो ऑटोमेटिकली वहां पे ऑप्शन आता है आपके पास, आपको आइडिया होगा जब आपने आपने सर कल देखा भी, दिखाया था। हाँ आपके पास ऑप्शन आता है कि आप जब भी ऑडियंस बनाने जा रहे हो, नीचे अपनी खुद की ऑडियंस सेव करके रख सकते हो, रेडीमेड बना के रख सकते हो। वो यहाँ से होता है। आपने किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रहा है, किसी के साथ आपका जो क्लाइंट है वो आप बोल रहे हैं कि भाई मुझे कुछ इस तरीके की, तो अपना फटाफट ऑडियंस यहाँ बना लो।
किसी भी नाम रख लो जो भी वो बोल रहे हैं, ठीक है। आप फटाफट उसके साथ बैठ के यहाँ पे पूरा का पूरा अपना सेगमेंट बना लो। अपनी कस्टम ऑडियंस को जो आपने अभी बनाई है उसको अपने ऐड ऑन करना है। जैसे मैंने लुकलाइक ऑडियंस बनाई है, तो यहाँ पे मैं लुकलाइक ऑडियंस को पहले ही क्लिक करके रख रहा हूँ। तो एक ऑडियंस तो मैंने सेलेक्ट कर ली कि लुकलाइक ऑडियंस आएगी इसमें। उसके बाद मैं यहाँ से ऑप्शन चाहता हूँ अपनी इंडिया के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, अपनी डिटेल टारगेटिंग के अकॉर्डिंग मैं पूरा का पूरा ऑडियंस यहाँ कलेक्ट कर लूँ। तो मैं यहाँ से अपनी पहले से ही प्री प्लान करके चल सकता हूँ अपनी ऑडियंस का नाम। मासी તમારો ફોन आ गया मासी। सागर आपका माई फोन। तो भाई बाकी सब भी देख लें। ये आपके पास तीसरा ऑप्शन है। तीनों ऑडियंस को यूज कैसे करना है, आप सिर्फ अपना कैंपेन जैसे बनाते हो, वो मैं अपने वाले पे दिखा देता हूँ। तीनों के तीनों ऑडियंस को आपने अगर चेक करना है, बना के देखना है, तो आप अपना पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ओपन करो एड्स का। आपके पास जब एडवर्टीजमेंट करने का ऑप्शन आता है, ऑडियंस ऐड करने का ऑप्शन आता है, आप कर लो। क्रिएट बटन पे गया मैं। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एंगेजमेंट। मुझे दोबारा उनके साथ करनी है, मुझे लीड्स उनके साथ चलानी है या ट्रैफिक उनके लिए लेके आना है। तो मेजरली जब आप रीटारगेटिंग ऐड चला रहे होते हो तो कोई नहीं भी, तो आपको मेजरली लीड्स के लिए चलाना होता है या सेल्स के लिए चलाना होता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, रीटारगेटिंग दो ही पर्पस के लिए होती है, या तो लीड जनरेट कर रहे हो या अपना प्रोडक्ट उन बंदों को दिखा रहे हो जो लेने वाले इंटरेस्टेड पर्सन है। अवेयरनेस आपके प्रोडक्ट के लिए होती है। ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे तो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं, उन्हीं को दोबारा आप ऐड क्यों दिखा रहे हो, दोबारा अपनी वेबसाइट पे क्यों भेज रहे हो। तो या तो रीटारगेटिंग लीड्स के लिए करो या फिर सेल्स के लिए करो। आप अपने प्रोडक्ट को लेके, जो आप प्रोडक्ट बनाते हो, कैटलॉग बनाते हो, उसको लेके आप ऐड चलाओ रीटारगेटिंग। मैंने यहाँ पे सेल्स ऐड लिया, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दिया। यहाँ से मैंने मैनुअल सेल कैंपेन, कंटिन्यू। ये सेगमेंट हम पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको सीधा ऑडियंस पे लेके आता हूँ। कोई भी मेरी वेबसाइट पे व्यू करेगा कंटेंट, तो ये मैंने कन्वर्जन वैसे बनाया, बट मेजरली तो ऐड टू कार्ट वाला ही लगेगा। ठीक है, ऐड टू कार्ट अगर कोई करेगा तो वो भी ऑप्शन है। इनएक्टिव है ये इवेंट्स, जो एक्टिव है वो यहाँ पे इन्होंने दिखा दिए, जो लास्ट टाइम बनाए थे। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है आपकी जो ऑडियंस है मेजरली, वो आपको सेलेक्ट करनी है। ये यहाँ से आप अपना ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ क्लिक करना है, आपकी रीटारगेटिंग फेसबुक पेज ऑडियंस, आपकी लुक अलाइक ऑडियंस अगर आपने बनाई होती, आपकी कस्टम ऑडियंस, ये आपके पास ऑडियंस साइज है। ठीक है भाई, आप अपनी सारी ऑडियंस को यहाँ पे देख सकते हो। जो जो आपने वहां बनाई है वो यहाँ सारी विजिबल हो जाएगी। देन आपको अगर अपनी खुद की ऑडियंस और भी ऐड ऑन करनी है, कुछ डालना है, तो आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। बाकी ऐड हम देख चुके हैं। तो मेजरली ऑडियंस बनाओ, अपना टारगेटिंग करो। जानंदा बताइए। सर इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि पहले ऑडियंस हम अलग अलग बना के रख दें, बिल्कुल, फिर दो ऑडियंस साथ में टारगेट कर सकते हैं, तीन भी कर सकते मतलब हो, तीन भी कर सकते हैं, प्लस मैन्युअली और भी ऐड कर सकते हैं। चारों कर लो। मतलब तीन ही हुई है मेजरली, रिटारगेटिंग, हाँ लुकलाइक ऑडियंस और सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस हाँ, की और जगह फिर यहाँ और पे, मैन्युअली एक और डालना हो तो वो भी डाल हाँ सकते हैं, मतलब बिल्कुल, आप एक पहले, कोई सेगमेंट भूल गए उसमें डालना। बिल्कुल, आप चाहते ओके हो, ओके। आपने सेव्ड ऑडियंस में कुछ ऐसे सेगमेंट को छोड़ दिया था,
तो यहाँ पे हाँ, आके आप उसको भी ऐड कर सकते हो। और फिर वापस उसको सेव कर सकते हैं चारों मिला के। नहीं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने अभी मैंने एआई ऑडियंस बनाई हुई थी, तो यहाँ से हम्म। मैं एआई ऑडियंस को सेलेक्ट कर रहा हूँ। हाँ। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन आ गए ना मेरी, एक तो जो रीटारगेटिंग ऑडियंस थी मैंने बनाई थी, हाँ। तो यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस में वो आ गई ना एआई, इसी में चेंज कर लो ना यहीं पे, एड ऑन हाँ, नहीं हो सकता, यहाँ पे फिर एडिट इसको होगा। और वापस मतलब तीनों ऑडियंस मिलाई, उसमें मैंने एक मैन्युअली भी सेगमेंट डाल दिया, चार हो गए। अब इन नहीं होगी, चारों को मिला के एक न्यू ऑडियंस बना लूं या नहीं नहीं? हो सकती। आपने ओके। अगर सेव्ड ऑडियंस ली है ना, आपने जो पहले से ऑडियंस बनाई हुई थी वहां पे, और हाँ, उसको हाँ। यूज कर रहे हो और आप कुछ भूल गए उसमें ऐड करना, तो यहीं पे एडिट करके ऐड करने सकते हो आप। अच्छा, एडिट कर दो। एडिट कर ओके। लो उसको, ओके। उसको ये नहीं है कि हम्म। इसको भी यूज करो फिर एक और बनाने के लिए ऑप्शन देगा। अगर आपको सेव्ड ऑडियंस पे ऐड चलाना है तो यू कैन डू। अगर आपको अपना ऑडियंस जो बनाई हुई है कस्टम ऑडियंस, तो हम्म। आप ये काम कर सकते हो, अपनी कोई भी, जैसे मैंने ये रिटारगेटिंग ऑडियंस उठा ली, हम्म। अब इसके साथ मुझे अपनी न्यू ऑडियंस यही नीचे बनानी पड़ेगी। अब वो सेव्ड ऑडियंस यूज नहीं कर सकता अब मैं। आपने अपनी रिटारगेटिंग ऑडियंस ऐड कर दी, हाँ। आपने अपनी लुकलाइक ऑडियंस पे जाके लुकलाइक अगर बना रखी थी वो ऐड कर दी, ठीक है। दो ऑडियंस कलेक्ट हो चुकी हैं। अब हाँ। तीसरी ऑडियंस आपको यहाँ नीचे खुद से बनानी पड़ेगी, जो हाँ, फ्रेश और वाली है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन सेव नहीं होगा, बस इन यही तीनों का क्वेश्चन नहीं, था। ये नहीं से वो। ओके, ओके। लेकिन एडिट हो जाएगा ये आपने कहा ना? एडिट हो सकते हैं। ओके सर। अगर आपने सेव्ड ऑडियंस रखा है तो उसके साथ सेव्ड ऑडियंस को यूज करोगे तो रीटारगेटिंग के दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। नहीं अगर समझ में आप आया लास्ट। सेव्ड ऑडियंस दिख रहे हैं, हाँ सर। इस पे क्लिक किया, और मैंने ये एआई कोर्स ऑडियंस को मैंने पहले बनाई थी वो रख ली। अब मैं हम्म। लुक अलाइक ऑडियंस को ऐड नहीं कर सकता इसमें, ना मैं रिटारगेटिंग ओके, ऐड कर सकता। तो फिर तो एक ही ऑडियंस एक टाइम पे सिलेक्ट हो रही है। इसमें हो रही है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे न्यू ऑडियंस पे क्लिक कर रहे हो हम्म। तो तीनों ऑडियंस कलेक्ट हो रही है। अच्छा, हाँ हाँ, समझ गई, आप समझ गई। रिटारगेटिंग, लुक अलाइक ऑडियंस और अपनी खुद की बनानी है तो नीचे ऑप्शन आ रहा है। ठीक है बट सर, अगर क्लियर यूज हो गया। ऑडियंस पे लेके आओगे तो आपके लुक अलाइक और रिटारगेटिंग दोनों खत्म हो जाती है। ओके सर, इसमें एक और क्वेश्चन था, ये ऑडियंस साइज, ये आपने साइड में नहीं समझाया, अगर आगे बता रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ये मुझे नहीं, ऑडियंस समझना साइज तो था। कुछ नहीं, एक स्पेसिफिक है, ज्यादा स्पेसिफिक हम जाते नहीं, ना ज्यादा ब्रॉडर में जाते हैं, तो बीच वाले जोन में रहते हैं हम ज्यादातर। तो कोई कोई ऐसा नहीं एस्टिमेशन है कि इतना होना चाहिए, एस्टिमेटेड साइज, सजेस्टेड साइज, नहीं, ऐसा कुछ नहीं? आप बिजनेस पे डिपेंड करता है ना। अब हमारा लीड जनरेशन का है, तो मैं हम्म। कहूंगा कि आप यहाँ पे ट्राई करो कि 5 लाख तो मिनिमम हो बंदे, क्योंकि लीड जनरेशन सभी फॉर्म नहीं फिल करते। तो नैरो हम्म। टारगेटिंग करो। अवेयरनेस के टाइम पे हो तो आप 10 लाख से प्लस जाओ हमेशा। अब जैसे ये तो बहुत जा रहा है, नॉर्मल बता रहा हूँ, हम्म। एवरेजली हम्म। 10 लाख, फिफ्टी हम्म। लाख इससे ऐसे जाओ आप। नैरो ओके। टारगेटिंग कब करनी है, जब आप लीड जनरेट कर रहे हो, जब आप शॉपिंग एड चला रहे हो, सेल्स एड चला रहे हो, तब हम्म। नैरो करो अपनी ऑडियंस को। क्योंकि बहुत लिमिटेड बंदे होते हैं जो प्रोडक्ट्स और लीड्स को भरते हैं। आपका हम्म। अवेयरनेस आता रहेगा, आपके नंबर इंप्रेशन रीच में तो बढ़ते रहेंगे, बट मेन ऑब्जेक्टिव तो सेल्स और लीड है ना। तो तब हम्म। आप लेस देन या मोर देन 5 लाख मत जाओ, या मतलब 15 लाख तक भी लास्ट हम जाते हैं कि लीड जनरेशन, क्योंकि हमें नैरो नैरो छोटी छोटी लोकेशंस को टारगेट करना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने दिल्ली में ऐड चलाना है, तो मैं पूरी दिल्ली को लीड जनरेशन पे नहीं लेके जाऊंगा। हम्म। मैं पहले क्या करूंगा, अगर मैंने एक ऐड रन कर रखा है हाईएस्ट वॉल्यूम पे, उससे मुझे जो रिजल्ट मिल रहा था, मुझे सिर्फ वहां से बिड का एक अमाउंट निकालना था। तो अब मैं हम्म। दिल्ली को भी 3-4 सेगमेंट में डिवाइड कर लूंगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग। वहां के मैं पिन हम्म। कोड्स को मेंशन करूंगा, फिर मैं एक नैरो टारगेटिंग करना शुरू करूँ, क्योंकि मुझे और मेरे को सेल्स के मायने लिए पड़ते भी हैं। आपने यही स्ट्रेटेजी बताई थी? बिल्कुल, नैरो नैरो डाउन करो। ठीक है। प्रोडक्ट जब सेल करने की वाली बात आती है ना, तो हर कोई हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी नहीं है, देखने के लिए सब रेडी है। तो अब आपको उन पोटेंशियल बंदों तक पहुंचना है जिनको आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, और जो विलिंग टू है, जो लेना चाह रहे हैं, उसके लिए फिर नैरो जाना पड़ेगा ना। हम्म। तो नैरो के लिए तो फिर आपको पिन कोड्स के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, एरिया रेडियस के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। यू हैव टू डू दैट। बाकी ओके। सबके लिए अगर ट्रैफिक लेके आना है तो ब्रॉडर हम्म। जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अवेयरनेस करनी है तो ज्यादा से ज्यादा बंदों तक जाओ।
ठीक है, तो दो पोर्शन है, लीड और सेल्स, उसमें आप नैरो डाउन करो, बाकी सब में जाने दो, आप जितना ट्रैफिक आने दो अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही क्या है, ज्यादा से ज्यादा बंदों तक बात पहुंचानी है। ठीक है सर, थैंक यू। तो किसी को रीटारगेटिंग का कोई कंसेप्ट हो जो ना समझ में आया हो? यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम, मैंने बोला ना आपको अपना जो गूगल एड्स आपने किया है मेजरली उसका ही यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। जैसा अगर सर रीटारगेटिंग का तो नहीं है, बट कंबाइंड है मेरा थोड़ा क्वेश्चन। सर हम जब अवेयरनेस एड चलाते हैं, ठीक है, तो हमें कितने टाइम तक हमारा मेन जो है वो है कन्वर्जन लाने का, ठीक है सर, बट अभी हमारे पास उतनी ऑडियंस ही नहीं है, तो हम पहले अवेयरनेस एड चलाते हैं, तो बिल्कुल सर कितने टाइम तक उसको चलाते रहना पड़ेगा? नहीं, पहले ना ये डिसाइड करो कि कन्वर्जन कितने चाहिए, मतलब महीने के आपको डिसाइड किए गए हैं या दिन के डिसाइड किए गए हैं, कितने कन्वर्जन हैं। सर जितने फिर मिले उतने कम है यहाँ पे अभी, बजट तो अपना फिक्स है। फिर तो आप है ना अपना अवेयरनेस एड चलते ही रहना चाहिए। और ऐसा नहीं अच्छा। है फिर दिन का डिसाइड ही नहीं होगा, क्योंकि भाई जब तक ऑडियंस तक बात पहुंचती रहेगी तभी तो कन्वर्जन बनता रहेगा। हाँ सर, अभी क्योंकि मैंने वो सर आपको बोला ना, तो हमने अभी वो बंद कर दिया था, मतलब अभी हाँ मैंने सारे ही कैंपेन उसको क्लोज रखे हैं। अभी उनका वीडियो आएगा, नया क्रिएटिव बनाऊंगा, वापस से हाँ, स्टार्ट करूंगा, तो अब सर अवेयरनेस भी साथ में चालू रखूँ ना? अवेयरनेस वही तो मैं कह रहा हूँ। अब आपने मुझे क्वेश्चन ऐसा कह दिया कि सर उनको तो मतलब कन्वर्जन जितने आए उतने ठीक है, तो अब हाँ सर। जितने चाहिए, जितनी ज्यादा बात पहुंचती रहेगी बंदों तक तभी तो बंदे आपके पास कनेक्ट होते रहेंगे। हाँ, और जब जब सर वो मंथली करूँ फिर सर रीटारगेटिंग वीकली या ऐसा कुछ होता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है आपका ना, रीटारगेटिंग जो पार्ट है आपका हाँ। साथ के साथ चलने वाला है। जैसे आपने आज अपना अवेयरनेस ऐड चला रखा है, सही है। मान लो आपने अवेयरनेस ऐड कर लिया, आज पूरे दिन आपका अवेयरनेस ऐड आ गया, आपने अपनी रीटारगेटिंग ऑडियंस पे जाना है। जैसे मैंने हाँ। मान लो ऑडियंस बना ली थी अभी, अब आपको तरीका बता रहा हूँ मैं, यहाँ से आपने ऑडियंस में जाना है, आपने जो ऑडियंस बना रखी है उस ऑडियंस को आपने ओपन कर लेना है, एडिट हो जाते हैं वहां से ऑडियंस। हर बार ट्राई करना, आप लास्ट 7 डेज को ट्राई करना है ऐड में। अभी मैंने 365 डेज ली थी, यहाँ पे मैं रिटारगेटिंग में आया, इस पेज पे मैंने इसी ऑडियंस को क्लिक कर दिया, यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एडिट करने का। तो यह मैंने 365 दिन के लिए लिया था। हमेशा ट्राई करो लास्ट 7 डेज का आप डेटा, क्योंकि आपके कल का भी आ जाएगा उसमें, कल ही जो हुआ है अपडेट ऑडियंस। हो गया, कल चलाओगे फिर 7 डेज कर देना, नहीं तो ये आपको बस यही रखेगा। तो फिर आपने यहाँ पे देखा कि क्रिएटेड कब है, इससे लास्ट 7 डेज में 4 तारीख को भी लेगा। मतलब ये सर डेली बेसिस पे चेंज करना है, तभी हमारी रीच भी बढ़ेगी और नए ऑडियंस भी आएगा। ऑडियंस अब सर ऑडियंस हमारी फ्रीक्वेंसी वन ही रहती है फिर सर? फ्रिक्वेंसी बनी रहे कि एक बंदे को एक ही बात दिखाओ ना। अवेयरनेस ऐड में तो एक ही बार ऐड दिखाओ उनको, बार बार वही बंदा आपका ऐड देखेगा तो प्रेशन के पैसे भी तो कट रहे हैं हमारे। मतलब सर हमें यहाँ पे दो ऑप्टिमाइजेशन साथ में करने पड़ेंगे? दो ऑप्टिमाइजेशन साथ में चलेंगे। हाँ, क्योंकि वो पेज वाला भी हमें वो कस्टम ऑडियंस भी क्रिएट करनी है और ये रिटारगेटिंग ऑडियंस भी क्रिएट करनी है उसके साथ। बिल्कुल और फिर सर उसके बाद में हमें लीड जनरेट वाला चलाना कैंपेन ही रन है। करवाना है। बिल्कुल, लीड मैंने और बताया सर, ना, रीटारगेटिंग के लिए ही है लीड हाँ, जनरेशन। और सर ऐसा कोई प्रिफरेबल टाइम तो होगा नहीं कि इतने टाइम तक तो हमें अवेयरनेस चला नहीं रहनी है, ऐसा तो कुछ नहीं टाइम है? टाइम ड्यूरेशन तब आता है, मैं बता देता हूँ आपको। टाइम ड्यूरेशन उसने बोल दिया, भाई मुझे दिन के 10 15 50 कन्वर्जन चाहिए। अब आपका ये डिसाइड होगा, आपने एक दिन में 24 कन्वर्जन निकाली है, ओके। तो उससे नेक्स्ट पहले पहले दिन आपने अवेयरनेस कितनी की थी। रिटारगेटिंग तो उन्हीं को कर रहे हो ना जो अवेयरनेस में आ रहे हैं। हाँ सही है सर। तो आपने देखा कि भाई मैंने 50,000 बंदों को ऐड देखा था, तब मेरे हम्म। 24 बंदों को मैंने कन्वर्ट किया है, मतलब लीड में कन्वर्ट कराया है। तो हम्म। अगर मैं मान लो इसको 1 लाख लेके जाता हूँ, तभी तो मैं 50 बंदों का अप्रोक्स आइडिया निकाल पाऊंगा। अब सही है। बंदा आपसे ये कहेगा कि 50,000 में सिर्फ 24 ही कर रहे हैं, तो आप ये बोलो ना अवेयरनेस एड में आपके अमाउंट कितना आ रहा है, पर 1000 इंप्रेशन पे आपको 1 रुपया देना पड़ रहा है, या 2 रुपए देने, या 3 रुपए देने हैं। हम्म। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, तो ये एस्टिमेशन पता चलेगा कि ब्रांड अवेयरनेस कितनी की थी,
उससे नेक्स्ट, क्योंकि रीटारगेटिंग उन्हीं बंदों को आपने किया है जिन्होंने अवेयरनेस ऐड देखी है, उनमें से 24 बंदों ने कन्वर्ट किया है। ओके इस तरीके से फिर आपका डिसाइड होगा कि 50 कन्वर्जन चाहिए तो मुझे 1 लाख बंदों तक एक दिन में ऐड पहुंचाना है। तो जो बजट यहाँ लगा था, चाहे वो 500 रुपये लगा हो चाहे वो 600 रुपये लगा हो, तो यहाँ पे मुझे बजट को क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपीज तक लेके जाना पड़ेगा। जब ठीक है 1 लाख बंदों को बात पहुंचेगी तब जाके 50 कन्वर्जन एक दिन में निकाल पाऊंगा। तो ऐसी स्ट्रेटेजी बनेगी फिर। और सर एक और क्वेश्चन था सर, अगर ऑडियंस सैचुरेट हो जाए फिर क्या करेंगे? भाई फिर तो आपको ना एक वेट करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक वर्क करना पड़ेगा फिर। अच्छा मतलब हाँ अभी फिर रुक जाना है, ऑर्गेनिक मतलब सर कुछ समझा नहीं, अपने वो पेज पोस्ट वाला जो, रील डाल के हाँ वो वैसा वाला। फिर ऑर्गेनिक वर्क पे अगर सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई है तो रोकना पड़ेगा अपने आप के एड्स को। देन हाँ आपको रोक के अपने ऑर्गेनिक वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि सर हमारे केस में वही हुआ है अभी, क्या कि एक पर्टिकुलर उतने एरिया में ऑडियंस ही उतनी है 7 से 8 लाख, हाँ तो फिर अब तो वो सबको वही तो तो, दिखा फिर देगी। ऑर्गेनिक पड़ा आपको बस, फिर क्या होगा सर, रील्स फ्रीक्वेंसी डालो। बढ़ती रहेगी। हाँ फिर वही बंदे बार बार देखेंगे ना। हाँ तो अपना रोक दो, एड्स को वहीं पे स्टॉप कर दो। फिर उसके बाद आपने करना है अपने ऑर्गेनिक को, अपनी रील्स पोस्ट ये सारे डालते रहना है। ओके सर। तो बाकी सबको भी यहाँ तक भाई देखो, रीटारगेटिंग का कंसेप्ट ज्यादा मुश्किल है नहीं। बनाना है ऑडियंस, एड में इंक्लूड करना है। फेसबुक पे ऐसी कोई स्टेप्स नहीं है, टिप्स नहीं है कि ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा। हर चीज यहाँ पे हिट एंड ट्रायल है। क्या चीज आपकी कौन से ऐड पे बूस्ट आ जाए, कौन से ऐड पे आपका ट्रैफिक ज्यादा आ जाए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। हर नीश टू नीश डिपेंड करता है। तो जैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके की आपके वेबसाइट है, उसी तरीके से फिर आपको काम करना होता है। वो आपको एक्सपीरियंस कर करके ही आएगा। जय। सर एक पिक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन था। आपने कहा कि ये जो रीटारगेटिंग होती है जो फेसबुक पेज के थ्रू हमारे वेबसाइट पे गया उनको ही होगी, हाँ या डायरेक्ट कोई गूगल से भी हमारे वेबसाइट पे गया उसी बटन पे गया जिसपे मैंने पिक्सेल लगाया तो उसके भी रिकॉर्ड होता है फेसबुक के पास? नहीं, फिर उसको आपके वेबसाइट के यूआरएल के थ्रू टारगेट करना पड़ेगा ना। उसको यूआरएल के थ्रू टारगेट करूं, मतलब फॉर बिल्कुल। एग्जांपल मैं अगर एड टू कार्ट वाले पे वो कर दिया है, पिक्सेल लगाया है, और एड टू कार्ट पे मैंने गूगल का पिक्सल तो टैग पूरी मैंने वेबसाइट भी पे लगा लगता दिया। है। अच्छा, पूरे वेबसाइट पे लगता है। पिक्सल पूरे वेबसाइट पे लगता है, वो स्पेसिफिक पेज पे नहीं आई मीन लगता। इवेंट, सॉरी इवेंट हाँ बोलना इवेंट। चाहिए था मुझे, हाँ हाँ हाँ। गलत वर्ड बोल दिया मैंने। तो मैंने अगर वहां इवेंट लगाया है और मैं उनको टारगेट करना चाहती हूँ लेकिन वो बंदा फेसबुक से नहीं आया, गूगल से आया था मेरे उस बटन हम्म। तक, तो उसको भी ट्रैक कर तो रहा है यूआरएल, हाँ फेसबुक या हाँ, नहीं तो कर रहा है? फेसबुक बिल्कुल करेगा। वेबसाइट के, उस वेबसाइट के यूआरएल को, एक्टिविटी को ट्रैक करेगा वो। अच्छा, उसको यूआरएल को, तो दोनों जगह एक्टिविटी का डेटा जा रहा है, गूगल में भी जा रहा है जाएगा। फेसबुक पे भी जा रहा है? अब फेसबुक का ओके। पिक्सल कलेक्ट कर रहा है, वो बताएगा नहीं ये डेटा। अब मैं जैसे अपना पिक्सल यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ एक बार। मैंने यहाँ पे इवेंट मैनेजर पे क्लिक किया, तो वो ये वाली एक्टिविटी दिखाएगा। जैसे मैंने पिक्सल लगाया था, तो जो भी इवेंट मैं बनाता हूँ फेसबुक के थ्रू, वो यहाँ पे आपको विजिबल कराएगा। तो सर मुझे यही क्वेश्चन था, अगर कोई शॉप पेज पे जा रहा है या प्रोडक्ट पेज पे जा रहा है, वो गूगल से जा रहा है पिक्सल से जा रहा है, तो ये सब चीजें पता कैसे पड़ेंगी फिर? कहाँ उसका वो डेटा इवेंट मिलेगा मुझे? बनाइए ना, यहीं पे इवेंट बनाने पड़ते हैं ना वो। अभी मेरे डेटा आ रहा है, पेज व्यू कौन से हम्म। पेज पे लगाया, लीड एक्टिव है, कॉन्टेक्ट है, व्यू कंटेंट, यहाँ पे हाँ, पता ये चलता है। आपने इवेंट बना के रखे हैं। बस तो ये इसका देखो, डेटा फेसबुक दिखाएगा लेकिन पर्टिकुलर यूआरएल का डेटा कहाँ दिख रहा है, वो ये कहाँ दिखेगा? पर्टिकुलर यूआरएल पे तो लगता है पेज व्यू। अच्छा, पेज व्यू पर्टिकुलर यूआरएल पे लग रहा है। यूआरएल पे इवेंट का होता है ना, ये रहा इवेंट का, लीड का हो गया। तो वो तो मुझे बताना पड़ेगा ये। जैसे मैं इवेंट बनाता था लास्ट टाइम मैंने बनवाया था इस बटन का, तो वो तो याद रखना पड़ेगा ना आपको। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है, ये 599 बंदों ने ये इवेंट परफॉर्म किया है। ठीक है, मतलब लास्ट पेज सिक्स व्यू आवर में। किया है आपका? लास्ट 6 आवर में। ठीक है, हम्म। ये मेरे पेज व्यू किया है। अब मुझे इसका पर्टिकुलर डेटा ट्रैक करना है, तो मुझे यहाँ पे है ना व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना पड़ता है। अब ये इस इवेंट को मुझे थोड़ा डिटेल में बताएगा। ठीक है, इवेंट की क्वालिटी, मतलब एक तरह से ओवरव्यू देगा ये पूरा। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। अब यहाँ से मुझे, अगर मैंने ये ऐड के थ्रू चलाया है, तो डेटा सोर्स आ गया मेरे पास यूआरएल। मुझे यूआरएल हम्म। बता दो, पता चल गया कौन से यूआरएल पे कितने बंदे आए हैं।
लास्ट 828 डेज का है, तो होम पेज पे 157 काउंट्स हुए हैं, मेरे कॉन्टेक्ट्स पेज पे 28 इवेंट्स काउंट हुए हैं, ये फेसबुक के थ्रू हुए हैं। ऐसे तो मेरी वेबसाइट पे तो बहुत अच्छा ट्रैफिक आया था एक बार, बट ये सिर्फ फेसबुक का बता रहा है मुझे यहाँ फेसबुक पे। का बता रहा है, मतलब फेसबुक पे पेज पे जाके किसी ने क्लिक करके क्लिक आपके किया है वेबसाइट पे गया बस, है। हाँ मेरी और वेबसाइट से अगर, गए। तो वही मेरा क्वेश्चन था, अगर फेसबुक के थ्रू नहीं आया है, कहीं और से आया, मतलब समझो फॉर एग्जांपल वो गूगल से आ टारगेटिंग गया, में लेगा व्हाट्सएप से आ गया, वो आपका जो डेटा है वो रीटारगेटिंग में कन्वर्ट होगा, ठीक है। वो हमें यहाँ पता नहीं नहीं शो, पड़ेगा, हम यहाँ नहीं देख नहीं पता है, सकते। यहाँ तो नहीं नहीं, वो तो पता फिर चले, आपको गूगल एनालिटिक्स में जाना पड़ेगा ना उसके लिए, तो वो तो पूरा बल्क में बताता है। वो फेसबुक का बता देगा कि ये फेसबुक से आया था, ये इंस्टाग्राम से आया था। हमने लास्ट टाइम बताया था हाँ गूगल हाँ हाँ। एनालिटिक्स में, आपको मैंने शो किया था। गूगल एनालिटिक्स तो सब कुछ ट्रैक करता है। तो मतलब यहाँ से डेटा ले लूं मैं गूगल एनालिटिक्स से, कौन कौन फेसबुक इंस्टाग्राम से आया था, और उसको जाके रिटारगेट कर दूं, ऐसा वो हो गूगल सकता है? एड्स के थ्रू होगा ना। फेसबुक पिक्सल तो यही देता है, सिर्फ 3 तो ऑप्शन, तो मतलब कोई मिक्स नहीं है, मतलब हर मिक्स जगह नहीं अलग है, अलग हो रहा अलग है। अलग है बिल्कुल। अभी जैसे ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने रिपोर्ट्स में गया मैं, ठीक है, ये मेरे पास आ रहे हैं यूजर्स, हम्म। ये मैंने कैसे एक्वायर किए हैं, यूजर एक्विजिशन। अगर आपने गूगल एनालिटिक्स पढ़ा है सभी ने, सर ये आ पढ़ा रहा तो है है। हाँ हाँ। सोशल के थ्रू। मैंने ऐड नहीं चलाया, ऑर्गेनिक सोशल का मतलब होता है फेसबुक इंस्टा इन हम्म सब के, जैसे ये आ रहा है ना ऑर्गेनिक सोशल, तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ। अब आपका यहाँ पे ट्रैफिक सोर्स आ जाएगा, आपका प्लेटफॉर्म आ जाएगा, कौन सी स्क्रीन से आया है, जतिन आ रहा हूँ एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम्म आपके पास डेमोग्राफिक आ गया, तो यहाँ से आप क्लिक करोगे कि कैसे पर्सन कौन से पेज पे आया है, कौन सी डिवाइस से, कौन से ब्राउजर से, कौन सी डिवाइस यूज कर रहा था, ठीक है, किस टाइमिंग पे आया है, क्या डेटा ट्रैफिक कहाँ से आया है। तो अब मुझे लगा ला भी, मुझे उसका सोर्स जानना है, तो मैंने यहाँ पे हम्म क्लिक कर दिया, ठीक है, फर्स्ट यूजर सोर्स हम्म। आ गया फेसबुक। ओके। जो फेसबुक से 4 बंदे आए हैं मेरे। वेबसाइट पे सर ये गूगल टैग की वजह से हो रहा है? आपने गूगल टैग मैनेजर में फेसबुक ऐड किया है या डायरेक्ट ऐड किया है वहाँ पे? ये तो आपकी वेबसाइट से जो भी आएगा वो ऑटोमेटिकली मर्ज होता है, गूगल टैग का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। कोई आपने रोल जब नहीं है। एनालिटिक्स अपना जब मर्ज कर दिया था अपने टैग मैनेजर से, उससे कोई वहीं पे कनेक्टिविटी हो गई। अब कोई भी आए वेबसाइट पे, GA4 का काम ही यही है, कहीं से भी आए। हम्म। अभी तो डायरेक्ट आया, मैंने कोई एड रन नहीं कर रखा है, अगर मैंने एड रन कर रखा होता जैसे। तो मतलब जो फेसबुक हमें डेटा नहीं दे रहा है वो एनालिटिक्स में मिल जाएगा, कि विजिटर्स का बिल्कुल डेटा मैं बोल बिल्कुल। रही हूँ। अब मैंने 2000 नवंबर 2022 से लेके दिसंबर दिसंबर। 2023 हाँ डेटा लिया है, हम्म ठीक है। अब मैंने अगर मान लो कोई एड रन किया होता इस ड्यूरेशन पे, तो वो मुझे यहाँ पे पेड एड दिखाता, हम्म। चाहे वो मैं इंस्टा पे चला रहा हूँ तब भी वो दिखाता पेड में, सोशल पेड आ जाता लिखा हुआ। तो क्या आ गया, पेड सर्च आ गया। हाँ। ये मैंने गूगल पे एड रन किया था, ये एक यूजर आया है। और ये रेफरल बाकी मतलब जो आप वो करते हो बैकलिंक्स एफिलिएट की, उसका? नहीं है, बैक, बैकलिंक्स के थ्रू आ रहा है तो, अच्छा बैकलिंक्स का। ठीक है। तो वो तो आपका एनालिटिक्स दे देता है डेटा। या भी जतिन बताइए। सर एक लास्ट में और क्वेश्चन पूछ लूंगी, भले सबके सॉल्व कर लें आप। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो गूगल ऐड और फेसबुक में प्राइस में क्या डिफरेंस है कुछ? प्राइस में मतलब समझा नहीं, किस चीज़ में प्राइस में? प्राइस मतलब इम्प्रेशंस के प्राइस जो है पर थाउजेंड दोनों के लगभग सेम भाई आते वो हैं तो या फिर? गूगल डिसाइड करेगा ना, मैं थोड़ी ना फेसबुक बता सकता मैं। कई बार इंप्रेशन तो अप डाउन होते रहते हैं, पैसे भी अप डाउन होते रहते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि इतने पैसे, इतने इंप्रेशन पे गूगल इतने पैसे काटता है और फेसबुक इतने काटता है। अगर देखा जाए दोनों के कंपैरिजन में फेसबुक सस्ता पड़ता है और गूगल एड्स महंगा पड़ता है। मतलब फेसबुक सस्ता ही है ना, चीपेस्ट है उसमें? चीपेस्ट है अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करूँ तो, ये ओके। मैं बता सकता हूँ, पर इंप्रेशन के ऊपर, 1000 इंप्रेशन के ऊपर अमाउंट डिसाइड नहीं हो सकता। वो तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। दिया।
ठीक है, और इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन है जो इससे चीप हो फेसबुक से भी? जी फिर थर्ड पार्टी ऐप पे जाओगे तो और भी महंगे मिलेंगे आपको। सागर आ रहा हूँ भाई, रुक जाओ। फिर तो आपके पास थर्ड जैस पार्टी एप्स आएंगे। जैसे MX प्लेयर पे चलाओगे, उनका फिक्स है 5,000 रुपये में हम इतने इंप्रेशन आपको ला के दे सकते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो चीपेस्ट तो कुछ नहीं है, फेसबुक इंस्टा ज्यादा यूजफुल है, जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा होगा वहीं ऐड चलाए जाते हैं। ऐसे तो फिर नहीं चीपेस्ट में आप मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे कि वहां पे बंदे ही नहीं मिल रहे, ऑडियंस ही नहीं है। तो नहीं, जैसे प्रोफेशनल वेबसाइट्स है ना, और लिंक्डइन भी है, तो हाँ, तो उस वो पे तो आएंगे, वो तो भी काफ महंगे हैं। वो भी महंगा है। 500 रुपये पर डे का बजट चाहिए आपको, अगर लिंक्डइन पे आपको एड रन करना है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये। तो इसके मिनिमम बाद हम रिक्वायरमेंट। लिंक्डइन और ट्विटर पे भी आएंगे। ठीक है, मतलब इन प्रोफेशनल में मेन फेसबुक ही है जो सस्ता है बस, है ना? अगर आप, जो हाँ बिल्कुल, अगर आप ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तब। ठीक है सर, ठीक ठीक है है। सर, मैं भूल थैंक गया यू। हूँ क्या हो गया है। अगर वो, भाई CBO आप बता दो पहले, तो फुल फॉर्म ही समझ नहीं आ रही मुझे, CBO बड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो। सर इवेंट सिर्फ इवेंट का डेटा शो करेगा जो हमने क्रिएट किया है, राइट? हाँ भी बिल्कुल, उसी इवेंट का ही तो डेटा देगा ना जो हमने क्रिएट किया है, बाकी सबको तो गूगल एनालिटिक्स बताएगा। ओके सर, क्लियर। ठीक है सागर, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन तो कहीं भी आपका, मतलब एक टॉपिक जो है वो तो सबसे पहले हमने कवर किया था। आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, आपका मिनिमम मिनिमम है कि रिक्वायर्ड है कि 500 से 600 रुपए का तो आपको पर डे एड रन करना ही चाहिए। उसका पीछे कोई ऐसी लॉजिक नहीं है। हाँ बताइए। सर हम जब सीबीओ करते हैं ना, हम्म वो ऑप्टिमाइजेशन वाला एडवांस वाला था ना, एडवांटेज वाला वही। बिल्कुल। तो सर उसमें सर प्रिफरेबल कौन सा है कि हम सेगमेंट वाइज ऑडियंस को रखें अलग अलग कैंपेन में, या एक में ही सारी ऑडियंस डाल दे डिटेल वाली? समझा नहीं, मतलब आपका एक तरफ एक सारी कैंपेन है ऑडियंस, सर। हाँ, हाई एक कैंपेन है। कैंपेन है सर, उसके नीचे हमारा एड सेट आता है, उसके नीचे ऐड आती है, यार ठीक है सर। ऐड आता है, ये 3 तो पार्ट हम होते हैं। एड सेट के अंदर हम ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं, डिटेल टारगेटिंग वहां पे होती है, बिल्कुल। ठीक है सर। अब इंटरेस्ट और हमारा बिहेवियर आता है, वो हमें अलग अलग बिहेवियर अलग अलग एड में डालने चाहिए, या एक ही एड में सारे बिहेवियर डालने चाहिए? आपका एक ही ऐड बना रहे हो ना, तो एक ही में डलेगा सब कुछ। ओके, बट सर अगर हमें वो जानना है कि हमारा किस बिहेवियर से कितना रिजल्ट आ रहा है, तब तो हमें सर अलग अलग बनाने तो वो चाहिए तो ना सर। बिल्कुल ऑडियंस अलग क्रिएट करनी पड़ेगी, बिल्कुल ही अलग सेलेक्ट करके चलोगे कि मेरे डेमोग्राफिक से ये ट्रैफिक मैंने जनरेट किया, इसने मुझे इतने कन्वर्जन दिए। ऐसे यहाँ स्पेसिफिक नहीं है ना, एड रिपोर्टिंग में भी जाओगे तो वो ये शो नहीं करता इस इंटरेस्टेड वाले बंदे ने इतना ऐड देखा है, नहीं बताता वो ये चीज। हाँ, तो सर हमें वो करना पड़ेगा ना फिर। जैसे बिल्कुल। डेमोग्राफिक्स तो हमारा सेम ही है, सिर्फ सेम ही। ऑडियंस की बात चल रही है यहाँ पे। हाँ, जैसे कि अभी अपना डिजिटल मार्केटिंग नहीं वाला था। इसमें डेमोग्राफिक अलग है ना, इसका हाँ हाँ हाँ। डेमोग्राफिक अलग है। हाँ, 3 पोर्शन इसमें है ना, अलग है। डेमोग्राफिक है, फिर आपका इंटरेस्ट आता है, फिर बिहेवियर आता है। आपको ये हाँ जानना है कि मेरी सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफिक वाले जो मैंने टारगेट किए थे उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, तो अलग बनाना पड़ेगा। सिर्फ इंटरेस्ट वालों को आपने टेक आउट करना है तो अलग, क्योंकि फेसबुक ये ऑप्शन नहीं देता आपके एड रिपोर्टिंग में कि आप ये पता कर सको कि ये डेमोग्राफिक वालों में से कितने ने ऐड देखा है, ये नहीं देता। पर उस पे से सर हमें रिजल्ट्स पता चल जाएंगे कि कौन सा बेहतर दे रहा है, तो बेस्ट, बाकी हाँ। के हम ऑफ करके उसी में चले ना फिर। वो तो ऑप्टिमाइजेशन का चलता ही रहता है ना। ये हाँ हिट हाँ एंड सर। ट्रायल्स तो मैंने क्या कहा, एक्सपीरियंस से ही चलेंगे सारी चीजें, हाँ कि सर। ये करके देख लेता हूँ, वो करके देख लेता हूँ, कौन सा आपका एड हिट हो जाए फिर। दैट इज दी तो सर स्ट्रेटजी। आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है सर, सोचा आपसे नहीं थोड़ा वो और गेन कर मिक्स लेते हैं। करके चलो, वो मिक्स करके चलो। अगर आप इस तरीके से रन करने वाले हो ना, तो आपने डेमोग्राफिक तो उठा ली कि हु दे हाँ। आर, वो सिंगल है, वो मैरिड है, वो रिलेशनशिप में है, वो तो उठा लिया। फिर आपने वो छोड़ दिया ऐड। तो ऐसे पर्सन तो बहुत सारे हो सकते हैं। फिर आपने उसको टारगेट मतलब इंटरेस्ट में गए, तो आपने देखा जिन पर्सन ने डिजिटल मार्केटिंग जैसे पेजेस को लाइक किया है, फिर वहां पे भी आपको दिक्कत आएगी। तो तीनों को मिक्स हम्म। करके चलोगे, तो आपने क्या कहा, दिल्ली में जो पर्सन मैरिड है, जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, तो ये फेसबुक इस तरीके से एल्गोरिथम चलाएगा। जी जैसे सर, हम समझ गया। हम ऐड चलाते हैं, तो आई थिंक आप सब उस चीज को नहीं समझ रहे। लोकेशन को लेने का टारगेट बोल रहा है कि जो दिल्ली में बंदा है, सबसे पहले तो हमने बाउंड कर दिया दिल्ली को। फिर हमने बोला
लेट्स सपोज डेमोग्राफिक में गया भाई, जिनका जो पर्सन मैरिड है, तो दिल्ली में जो पर्सन मैरिड है, ठीक है। अब इंटरेस्ट में गया, जिनको डिजिटल मार्केटिंग जैसे पेजेस को वो लाइक कर रहा है, मैरिड पर्सन है जो डिजिटल मार्केटिंग जैसे पेजेस को लाइक कर रहा है, तो ये इंटरेस्ट उठ गया। तीसरे ऑप्शन में गया, जो पर्सन शॉपिंग करना पसंद कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग जैसे पेजेस को लाइक कर रहा है, शॉपिंग करना पसंद कर रहा है, ऐड टू मतलब कॉल टू एक्शन बटन्स पे क्लिक कर रहा है, तो दिल्ली के इन सारे पर्सन को वो टारगेट करता है, उस एल्गोरिदम पे चलता है। क्लियर है? कोरिलेट है एक दूसरे से ये सब। दिल्ली दिल्ली पे मैरिड पर्सन जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग जैसे पेजेस को लाइक किया है या इंटरेस्ट है और वो शॉपिंग कर रहे हैं, इन तीनों को कोरिलेट करके वो ऑडियंस बनाएगा। और आप कह रहे हो कि सर मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ मैरिड वालों को अलग निकाल दूं, डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट वालों को अलग निकालूं और शॉपिंग वालों नहीं को अलग। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं था। नहीं नहीं, आप कह रहे हो कि मुझे अलग अलग देखना हो, ये डेमोग्राफिक हो गई, ये इंटरेस्ट हो गया, और ये आपका बिहेवियर हो गया। सर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन पूरा ही अलग था। मतलब मैं क्या सोच रहा था कि हम जब सीबीओ करते ना, तो हम क्या करते हैं, वैसे तो हम कैंपेन्स अलग अलग बनाते हैं, बट जब सीबीओ करते तो हमारे पास एक अदर ऑप्शन आता है कि हम एक के अंदर मल्टीपल ऑडियंस चेक कर सकते हैं। तो मैं वही ए पूछ बी रहा था कि टेस्टिंग है वो तो, ए बी टेस्टिंग की नहीं बात नहीं कर रहे सर, हो? एबी टेस्टिंग में तो कहाँ होगा, वो तो दो ऐड कंपेयर होंगे दो ना। कंपेयर होंगे, अब वही करने वाला हूँ। हाँ बट नहीं सर, अब मैं तो वही बोल रहा था कि हमारे पास एक पर्टिकुलर बड़ा सा, हमने सर कैसे वो नीशिस वाला किया था सबसे पहले ऑर्गेनिक में, वैसे यहाँ पे अगर अलग अलग नीश है तो सर सीबीओ में तो सारा ही कवर होगा और खबर का बजट तो अपना बहुत सारा 300 है। ही होगा। हाँ तो बिल्कुल। सर उससे हमें वो तो पता चल जाएगा ना कि किसको हमारी एड में ज्यादा इंटरेस्ट मिला है इंटरेस्ट, अभी, तो हाँ फिर हम बिल्कुल। उससे आगे जा सकते हैं ना। डन, बिल्कुल है। हाँ, बस वही सर क्वेश्चन था कि वही प्रेफरेबल है या ज्यादा प्रेफरेबल वो है कि एक को सबके साथ डाल दो। एक को सबके साथ डालोगे तो आपको ज्यादा प्रेफरेबल मैं दूंगा, जो रिकमेंडेड है। ओके, फिर अगर हमें डिटेल में जाना है तो फिर उसको छोटा छोटा कर, करते नैरो जाओ। करते जाओ। ओके। कहानी हो गया वो सॉर्टेड। तो ये आपके पास था भी जो मैंने यहाँ बताया। बाकी यहाँ पे आपको एंगेजमेंट ऐड चलाना है। मेरा कंसर्न आपको अब एक नए टर्म से, मैजिकल टर्म बताऊंगा। आप सभी ने शायद सुना भी होगा, एड सेंटर। अभी तक हमने एड मैनेजर को यूज किया है, आपने देखा होगा, मैं हमेशा आपको एड मैनेजर पे लेके जाता हूँ। आज हम बात करने वाले थोड़ा सा एड सेंटर, एबी टेस्टिंग भी करेंगे थोड़ी देर में, बट उससे पहले एक नया टर्म बताता हूँ। किस किस को एड सेंटर के बारे में थोड़ा बहुत पता है? अभी एक तो टर्म थी जो एड मैनेजर, जो अभी तक हम एड चला रहे थे। अब ऑप्शन आ रहा है आपके पास एड सेंटर। या नंदा बताइए। नो आइडिया, नो आइडिया। ओके, ऑप्शन सुना है। हेलो हाँ बताइए भी। सर, माइक बनता। मैं कह रही थी कि एड सेंटर वो है जहाँ पे हम अपने डेमो एड कॉपी बना के अपने जो किसी को अप्रूव कराना है तो उससे करा सकते हैं। डेमो एड मतलब समझा नहीं मैं आपका। मतलब अपना ऐड बना के किसी को दिखाना है, रफली आइडिया देने के लिए कि इतना इतना तुम्हें वो आने वाला है, मतलब एंगेजमेंट आएगा या ये ऐड कॉपी बनेगी, ये हम बनाने वाले हैं, उसका डेमो दिखाना हो। इट्स लाइक ऑफ अ स्मार्ट एड, मतलब काइंड ऑफ अ अच्छा, स्मार्ट स्मार्ट एड। ऐड। स्मार्ट एड की तरह तो है, फिर ये मतलब कुछ और है। बजट डिसाइड, ओके। हाँ। मतलब आपने जो बोला सिमिलर ऑफ दैट, बट उसका अगर एक नाम दूं, जैसे हमने स्मार्ट एड किया था ना गूगल एड्स, गूगल एड्स के हम्म। अंदर, हम्म। लाइक ऑफ हाँ हाँ। दैट। यहाँ पे ओके। तीन ऑप्शन तो होते ही नहीं है, मतलब कैंपेन बनाओ, एड सेट बनाओ, एड बनाओ, नहीं। आपके पास सीधा ऑप्शन आता है अपने फेसबुक बूस्ट पेज से, वाला। बूस्ट वाला। तो आप अपने हाँ ओके। पेज के लिए अगर कोई एडवर्टीजमेंट चलाना चाहते हो, इससे सिर्फ ई कॉमर्स एड रन नहीं होते। इस वाले एड सेंटर से आपका लीड जनरेशन हो जाएगा, आपके पेजेस पे बूस्ट करना है, आपको एंगेजमेंट लानी है, यू कैन डू एनीथिंग। जैसे ही मान लो आपने ये एड सेंटर पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने एडवर्टाइज पे क्लिक कर दिया, काइंड ऑफ अ स्मार्ट एड जैसे आप बनाते हो। यहाँ पे आपके पास आ रहा है, यू गेट मोर पीपल टू कॉन्टैक्ट, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स। वही ऑप्शंस हैं जो आपने एड हम्म। मैनेजर में देखे हैं, बट
यहाँ पे आपको इजीनेस दे दी, मतलब जिसको नहीं आता एड मैनेजर चलाना वो आप अपने एड सेंटर पे लेके उसको बोल सकते हैं ठीक है यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए चले जाओ, आपका एड बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो गेट मोर वेबसाइट परचेजेस है, आपको अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, वही मतलब एड मैनेजर के बिना काम नहीं होगा। ये मैंने एड मैनेजर के थ्रू कनेक्ट किया है, वैसे विजिबल नहीं होता। अपने बूस्ट पोस्ट को बूस्ट करना है, इंस्टाग्राम के बूस्ट को पेजेस पे लाइक लेके आने हैं, आपने लीड जनरेट करना है, आपको मैसेज ऐड चलाने हैं। तो यू कैन डू एनीथिंग, बट ये एक तरह से क्या है, एक तरह से स्मार्ट एड की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है ऑटोमेटेड एड्स, ये तो साफ साफ है कि फेसबुक आपकी हेल्प करने वाला है। गेट पर्सनलाइज्ड एड दैट एडजस्ट ओवर टाइम टू हेल्प यू गेट बेटर रिजल्ट्स। सपोज करो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया गेट मोर पीपल टू कॉन्टेक्ट, मैंने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, एक ही पेज पे पूरा एड खत्म हो जाएगा, आपको 3 सेक्शन में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपका एड पहले से गोल सेलेक्ट हो चुका है, गेट मोर मैसेजेस, आपको चेंज करना है, यू कैन डू दैट, यहीं से आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक चलाना है, कॉल के लिए चलाना है, वेबसाइट विजिट पे चलाना है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिया है हाई बूस्ट, ऑप्शन का ही पार्ट है। यहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप अपने क्रिएटिव का अपना डिस्क्रिप्शन लिख दो। आपको अपना पोस्ट यूज करना है, आप यूज अ पोस्ट पे क्लिक कर दो। आप इंस्टाग्राम के पोस्ट को यूज करना चाहते हो या फेसबुक पोस्ट को यूज करना चाहते हो, आपके ऊपर है। आपने अपना डिस्क्रिप्शन खुद से लिखना है, आप वो भी कर सकते हो। इसके बाद अपने मीडिया को, अपने जो भी आपने क्रिएटिव बना रखा है, आप अपने अकाउंट से लेना चाहते हो, एड अकाउंट मैंने जो बनाया था, अपने पेज से लेना चाहते हो, आप अपने इंस्टाग्राम आईडी से लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। मैं पेज पे गया तो ये मेरे पेजेस पे ऑप्शन है। आपने वीडियो लेनी है, आपके पास वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। लेट्स सपोज मैंने ये वीडियो ले ली, मैंने सेलेक्ट कर दी, ये मैंने वीडियो सेलेक्ट की है, एक रील टाइप में सेलेक्ट किया है। इसके जस्ट नीचे आऊंगा मैं, यहाँ पे आपको हेडलाइन लिखने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आप अपना हेडलाइन लिखो। वीडियो का थंबनेल क्या रखना है, आपके पास ऑप्शन है, यू कैन सेलेक्ट एनी थंबनेल। उसके जस्ट बाद आपको ऑप्शन मिल रहा है मैसेज का टेम्पलेट, हाय प्लीज लेट अस नो हाउ कैन आई हेल्प यू। क्वेश्चंस को चेंज करना है, चेंज कर सकते हो। Can I learn about more your business? Can you tell me about more your ads? It is more chat के लिए ऑप्शन है, तो आपके पास ऑटोमेटेड जो रिस्पॉन्स है वो ऑफ कर रखा है मैंने। कहाँ चलेगा, फेसबुक मैसेंजर पे चलेगा, इंस्टाग्राम के ऑप्शन पे चलेगा, अगर व्हाट्सएप कनेक्ट किया होता तो व्हाट्सएप पे भी जाएगा। यहाँ से आपके पास है, अगर आपका एड कैटेगरी स्पेशल है, सेम वही ऑप्शन वही है, आप अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है अपनी ऑडियंस खुद यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ये आपके पास है। पूरे इंडिया में आपको अपना ऐड चलाना है, आपको अपनी डिटेल टारगेटिंग करनी है, ब्राउज करना है, यू कैन डू। ठीक है, सेम वही आपकी ऑडियंस क्या रहेगी, मैंने यहाँ से सेव किया ऑडियंस को। इसके जस्ट नीचे गया मैं, पीपल हु चूज यू थ्रू टारगेटिंग, क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या, पीपल हु फॉलो, उनको भी टारगेट करना है, जिसको सेलेक्ट करोगे वही ऑप्शन ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैंने जो सेलेक्ट किया वो ऑप्शन है। आप चाहते हो अपनी खुद की कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना, अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर लो। इसके बाद यहाँ से आपके पास आ रहा है आपको एड कंटिन्यूसली चलाना है या आपको एंड डेट रखनी है, मैंने कंटिन्यूसली चलाना है। इसके जस्ट नीचे में गया, यहाँ से आप अपना बजट डिसाइड कर सकते हो। तो मिनिमम अमाउंट इज योर 90 रुपीज पर डे का। इसने यहाँ पे मना कर दिया कि योर बजट इज टू लो, तो आपको 167 रुपीज तो मिनिमम डालना है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग की लो 167 रुपीज। इसके बाद यहाँ पे आपका एड कहाँ कहाँ दिखेगा, कोई पिक्सल नहीं है, सिर्फ आपका यहाँ पे बता रहा है एड फंड, मेरे में जैसे अमाउंट है 3 रुपए अकाउंट में है, ये आपके पर्सनल आईडी से ही ऐड चलेगा, इसमें कोई बिजनेस अकाउंट का रोल नहीं है, तो ये मेरे पर्सनल अकाउंट से ही ऐड रन होना है। ऐड फंड, पब्लिश, पूरा ऐड कंप्लीट। तो मतलब जिसको शॉर्ट शॉर्ट ऐड बनाना है, फटाफट दिखाना है कि भाई हाँ ये ऐड है, तो आप इस तरीके के अपना ऐड यहाँ पे दिखा सकते हो, बना सकते हो अपना। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारे के सारे ऑप्शंस लिए हैं, जिससे भी मुझे ऐड चलाना है वो यहाँ से
ऐड ऑन हो जाएगा। जैसे भी। हाँ शफी बोलो भाई, बोल दिया मैंने। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें पेमेंट तो ज्यादा जाएगी ना? पेमेंट क्यों ज्यादा जाएगी मतलब? जैसे पहले हम तो अपने स्पेसिफिक ऑडियंस लेते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटेड है। क्यों? तो ये ऑडियंस बना तो रहे हो आप ऐड पे क्लिक करके। ओके, तो तो मतलब फिर है कि इसका कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि वन पेज वन साइट है कि एक बंदे को ऐड चलाना है, तो यहाँ पे अपनी डिटेल टारगेटिंग सर्च कर लो, ब्राउज कर लो। ऑप्शन तो वही रहेगी ना, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। ओके सर, ओके। ये आनंद आप बताइए। सर दो तीन सवाल थे। एक तो क्या ये बूस्ट ऐड बिना बिजनेस सूट के चल सकता है? हाँ, अग, बिजनेस है सूट ना? तो दोनों में ही रहेगा ना। बिजनेस सूट तो सबसे मैंडेटरी पार्ट है। तो अगर किसी ने सिर्फ पेज बना दिया, दो पोस्ट डाल दिया, उसको बूस्ट कर रहा है, तो उसको तो ये कर सब लो। फिर करना पड़ेगा? तो करना पड़ेगा। बिजनेस सूट तो फिर भी बन जाएगा ना उसको ऑटोमेटिकली। फिर भी बनाना पड़ेगा। तो बिजनेस इसकी सूट तो होता रिपोर्टिंग ही में, है। हाँ वो आप होगा ही समझे होगा। नहीं? आप अपना सिंगल पोस्ट डालो, चाहे आपने पेज ही बना के छोड़ दिया है, तब भी हम्म। बिजनेस सूट अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ फेसबुक। पेज या बनते ही बिजनेस सूट अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। ठीक है। सर तो इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी ये? वैसे तो बूस्ट मुझे नहीं, पता है क्यों नहीं उनके होता लिए है? जो प्रोफेशनल नहीं है उनके लिए है, आप हमारे लिए नहीं है। जिसको ऐड मैनेजर नहीं समझना, नहीं करना, बस अपने ऐड को जो भी उसने बनाया है बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए है ये। रिपोर्टिंग होती है इसकी, क्यों नहीं होती? जैसे अपनी रिपोर्टिंग हो रही है आप दिखा रहे हो, वैसे सेम रिपोर्टिंग इसकी भी सेम नहीं मिलेगी? होती, सेम नहीं होती। उसमें सिर्फ मेन मेन हाँ। बात बता देता है कि हाँ देख लो भाई, ये रिजल्ट ला के दिया है मैंने, आपको इतने मैसेज ओके। मैंने ला के दिए बस। और इसमें भी रिटारगेटिंग होगी अगर करनी हो तो? नहीं, रीटारगेटिंग का थोड़ी ना नहीं ऑप्शन होगी है, ना, पिक्सल हाँ है नहीं वही। ना इसमें। पिक्सल पिक्सल है के ही लिए तो है। फिर एड मैनेजर जाना पड़ेगा ना। नहीं लेकिन पीपल हु एंगेज विथ अवर पेज, ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं आएगा? नहीं, ये आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ आ रहा है ना। आप जब ऑडियंस बना ही रहे हो तो ये आ रहा है ना, पीपल हु चूज थ्रू टारगेटिंग, पीपल हु फॉलो योर प्रोफाइल। ठीक है, पीपल हु फॉलो योर प्रोफाइल शेयरिंग सिमिलर टू देम, ये है इनका ऑप्शन। हाँ सिर्फ इतने ही है, मतलब वो यही है। नहीं है कि किसी ने एक बार देख लिया उसको फिर से ऐड दिखाओ, तो ये ये सब फिर तो ऑप्शन एड नहीं है? मैनेजर पे जाना पड़ेगा ना। हाँ वही डिटेलिंग में मैं जाना है तो एड मैनेजर इज द बिगेस्ट पार्ट, तभी मैं बाद में लेके आया हूँ कि आपको ये बिल्कुल हम्म। बच्चों वाला काम लगेगा फिर। हाँ सर, ये मैंने शुरू शुरू में किया था जब भी मुझे ऐड का कुछ भी नहीं पता था, पैसे लग गए और एक सेल आई थी बस। हाँ, तो फिर अब आपको एड मैनेजर पे इसलिए आइडिया लेके आना था कि एड मैनेजर हाँ। चलाने के बाद आपको ये एक्चुअल में लगेगा ये तो बड़ा आसान सा है। तो ये उनके लिए होता है जिनको लगता है कि भाई मुझे एड मैनेजर इतना कॉम्प्लिकेशन पे नहीं जाना, सिंपल सा मुझे एक डैशबोर्ड दे दो, एक पेज पे सब सोल्व कर लेंगे। हाँ सर। पंकज। यस सर। सर मेरा डाउट है सर कि जैसे आपने वहाँ एड मैनेजर में सर एआई कोर्स ऑडियंस को क्रिएट किया था, तो सर ये हम्म। ऑडियंस यहाँ भी दिख रही है। तो सर अगर भाई हम मैंने टारगेट पहले और वो बता दिया ना। अगर यस मैं सर, वहां लेके नहीं जाता तो ये बनती ही नहीं कभी। यस सर वो बनती है। ओके ओके सर, अब मैं डन। इसको भी तो सेव करके रख सकता हूँ, जैसे मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दिया, मैंने इसको क्रिएट न्यू करके रखा, तो यहाँ से मेरे पास सेव ऑडियंस का तो यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया, एक सेकेंड, बूस्ट ऑडियंस रखा। बूट बूस्ट ऑडियंस के बाद मैंने यहाँ पे अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर ली भाई, मैंने अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर ली। ठीक है, ये इंडिया को टारगेट कर रहा है। उसके बाद मैंने अपनी जो डिटेल टारगेटिंग है वो डाल ली ब्राउज करके। फिर उसके बाद नीचे भी तो ऑप्शन ही आ रहा है, सेव ऑडियंस का आ रहा है। यस सर, यहाँ पे भी नाम रखने के तो आ गया, ये भी सेव हो गई। ये वहां पे भी दिखेगी, बूस्ट ऑडियंस दिख रही है। यस सर, अगर मैं एड मैनेजर में जाऊंगा तो बूस्ट ऑडियंस वहां दिखेगी। तो मैंने पहले यस। एड मैनेजर सिखा दिया, इसलिए आपको फिर ये लग रहा है कि एआई ऑडियंस यहाँ क्या कर रही है। ओके ओके सर, डन सर। ठीक है। एक सेकंड पे देख लेता हूँ क्या इशू आ रहा है आपका। भाई उसको वेट कर लो ना, योर एड विल स्टॉप रनिंग 12 डे बिकॉज यू हैव रीच योर अकाउंट लिमिट। तो उसको वेट करना, रोक दो अपने ऐड को, अब ऑर्गेनिक काम करो। ठीक है। मतलब सर इसका कुछ होगा नहीं, हाँ, वापस से लिमिट नहीं होगी कि?
नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं होगा। अभी यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ, अपने ऐड को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिकली उतनी रीच नहीं पहुंची ना। आप एक काम देखो, आपके फॉलोवर तो मतलब 100 या 200 हैं, ठीक है, बट आपने ऐड के थ्रू 50,000 लिमिट तक पहुंचा दिया है अपने अवेयरनेस को। तो वो ये भी देखेगा ना ऑर्गेनिकली कितना कर रहा है, तो कल को आपको फ्रॉड समझ लेगा ये, कि आपने थोड़े बहुत फॉलोवर कलेक्ट किए, अब ऐड से आप इन ऑर्गेनिक इलीगल वर्क करना चाह रहे हो, तो अपने ऐड को यहीं स्टॉप कर दो, नहीं तो कल को आपको एक हफ्ते के लिए वेट वेट करना पड़ जाएगा पूरा। अब ऑर्गेनिक पे फोकस करना पड़ेगा। मतलब फेसबुक सर को अभी एड पूरी बंद करवा दूं? पूरी बंद कर दो, उसको बोलो कि आपका जो ऐड है ना उसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमने ऑर्गेनिक उस पर ज्यादा बूस्ट नहीं किया, ऑर्गेनिक काम नहीं किया। ऑर्गेनिक काम इकट्ठा ओके। चलता है एड्स के साथ। फेसबुक पहले करता था कि आपने फेसबुक पे ऐड चलाया, अब लाखों 2 लाख तक ट्रैफिक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब फेसबुक देखता है कि और ये अपनी अवेयरनेस बहुत ज्यादा मतलब एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहा है, तो वो आपको स्लो डाउन करने के लिए करता है कि भाई अपना ऑर्गेनिक पे भी ध्यान दो, ऑर्गेनिक को भी आप थोड़ा सा प्रिविलेज दो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दो, इसलिए वो मना कर रहा है। ठीक है, ऐसे तो फिर एक पर्सन आएगा जिसका पास 1 करोड़ रुपया है, तो वो फेसबुक पे, गूगल एड्स पे, सब पे पैसा लगा देगा। ठीक है, तो उसको आप रोकना पड़ेगा। तो ये भी आपका एक एड सेंटर पार्ट है। अगर कभी आपको लगे कि यार फटाफट एक ऐड बना के दिखा देते हैं क्लाइंट के लिए, तो एड सेंटर का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आप ऑप्टिमाइज करके ही बनाओगे, क्योंकि नहीं नहीं रोक देगा, ब्लॉक ब्लॉक नहीं करता वो, आपको ना ऐड डालने के लिए मना कर देगा, 1 हफ्ते तक आप ऐड मत डालना फिर। तो वो आपको रिव्यू में ले जाता है कि भाई बंदा क्या कर रहा है, इतना एग्रेसिव मार्केटिंग क्यों कर रहा है। तो तभी तो बंदे यार, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है वो ऑर्गेनिक पे क्यों पोस्ट डालती रहती है। आप एक बात सिंपल सी समझो, WS क्यूब टेक तो एक वेल टू नोन कंपनी है, क्यों हम ऑर्गेनिक पे फिर भी फोकस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक की भी तो इंपॉर्टेंस समझो ना। हम भी पैसा लगा दे, लगाई जाए हरी माने, तो वो नहीं रहता। या पंकज, यस सर, स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर? आप भी बताइए। यस सर। ठीक है। सर मैं यहाँ इस ऑप्शन पे था, कस्टम ऑडियंस में। तो हम्म। सर मेटा एड्स से हम उन ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं जो एक्चुअली ऑर्गेनिकली भी हमारे पेज पे आए पेज पे, हैं। हाँ सर हाँ जैसे ये बिल्कुल। बात कर रहा है सर शॉपिंग का, तो ये सर ये बोल रहा है कि क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ पीपल हु इंटरेक्ट विद योर प्रोडक्ट इन योर शॉपिंग एक्सपीरियंस ऑन हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम। सर मतलब ये ऑर्गेनिकली भी जो आए हैं उनको भी हम ऐड ऑडियंस कर उनकी सकते क्रिएट हैं, कर सकते हैं हाँ और बिल्कुल। उनके टारगेट टारगेट कर सकते हैं सर उनको। इस वीडियो का सर बहुत सारा ऑप्शन। ओके ओके सर। ऑर्गेनिक तभी तो फायदा है। आपने जब हम्म, गूगल एड्स में देखा था, तो आप गूगल एड्स में भी देख रहे थे, आपकी वेबसाइट पे जरूरी थोड़ी ना गूगल एड्स के थ्रू जो आया उसी को रिटारगेट करेगा। उस पेज पे जो भी आया है, चाहे वो कहीं से भी आया हो, ईमेल के थ्रू आया हो, व्हाट्सएप के थ्रू आया, हमें मतलब नहीं है, उसको टारगेट करो बस। यस सर। सर ये तो शायद नया फीचर होगा सर फिर तो, ऑगमेंटेड रियलिटी और सर इंस्टेंट ये अभी कर एक्सपीरियंस रहे सर। हैं, ये वो पेज है इंस्टेंट एक्सपीरियंस, अभी बनवाना, अभी मॉक हब बनाना सिखाऊंगा। आप एक बार ओके स्टॉप शेयर करोगे ना, तो वो सिखाऊंगा अभी, ओके सर। वही लेके आ रहा हूँ। क्योंकि अभी हमारे ऑप्शंस रहते हैं ना, ये मुझे तो मेनली ये डैशबोर्ड का जो है ना, ये ऑल टूल्स वाला ये सेक्शन आपको भी क्लियर करना है। जैसे एड मैनेजर हो गया, बिजनेस सेटिंग आपने समझ लिया, ऑडियंस आपने समझ लिया, कॉमर्स मैनेजर, एड रिपोर्टिंग, इवेंट मैनेजर, ये ऑप्शन हुआ है। अब यहाँ से हम कवर करेंगे। ऐप वाला सेक्शन जो होता है, ये डेवलपर पार्ट के लिए होता है। अगर आप कोई ऐप बनाते हो तो इंटीग्रेशन फेसबुक के साथ कराना चाहते हो, देन आपको यूज करना है। बिलिंग एंड पेमेंट का ऑप्शन है, आप चाहते हो आपका जो फेसबुक का अकाउंट है उसमें आप पेमेंट मेथड ऐड ऑन कराना चाहते हो, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके पास ऑप्शन है, आप उससे इंटीग्रेट करा सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे मैं ऐड फंड पे क्लिक करूंगा, मेरे पास ऑप्शन आएगा, जो भी ऑप्शन मैं यूज करना चाहता हूँ मेरे पास यहाँ पे आ गया। यूपीआई से करना है, नेट बैंकिंग से करना है। इसके जस्ट बाद आपके पास आता है ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी। ये क्वेश्चन, ये टाइप आपके पास मे बी फेसबुक उस पे गूगल एड्स में भी आया था। आप चाहते हो किसी पर्सन को, किसी पर्टिकुलर पेज को ब्लॉक करना, कि इस पर्टिकुलर फिल्टर पे, या पहले से ही डिसाइड करके रखना कि इस टाइप के कंटेंट पे मेरा ऐड नहीं दिखना चाहिए।
तो आप अपनी एक फिल्टरेट कर सकते हो। आप किसी भी पर्टिकुलर पेज को ब्लॉक कर सकते हो कि मेरा ऐड इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जाना ही नहीं चाहिए। आप किसी टॉपिक को पहले से ही एक्सक्लूड करके रख सकते हो, किसी भी कंटेंट को आप एक्सक्लूड कर सकते हो कि इस टाइप के कंटेंट अगर कोई डिलीवर कर रहा है तो मुझे वहां पे अपना ऐड रन नहीं करना है। तो ये आपके पास कंट्रोल करने का ऑप्शन है, आप उस टाइप के कंटेंट पे अपना ऐड मत दिखाओ। यहाँ पे आपके पास आ रहा है बिजनेस सेटिंग्स, ये वही है जो ऊपर आपने देखी है। ये आपके पास सपोर्ट है, आप फेसबुक से बात कर सकते हो। यहाँ पे आपका कोलैबोरेशन सेंटर है, इफ यू वांट कि भी मैं किसी के साथ कोलैब करना चाहता हूँ तो ये एक डैशबोर्ड फेसबुक ने आपको प्रोवाइड कर रखा है। ये हमने शायद मेटा सूट में भी देखा था, याद है किसी को? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट टाइम पंकज जी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर पार्टनर ऐड करके दिखाओ, तो यहाँ से ना पार्टनर है ना, यू डोंट हैव एनी पार्टनर येट, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आई हैव टू डिस्कवर और ब्राउज योर पार्टनर। तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने पार्टनर को सर्च करूंगा, एड ऑन करना पड़ेगा। मैंने वो लास्ट टाइम आपको बताया भी था, फेसबुक से एड ऑन होगा। जो मेटा बिजनेस सूट में पार्टनर ऐड करने का ऑप्शन आता है तब ये कर सकते हो आप। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है, जैसे मैंने इस पे इस अकाउंट को ओपन कर लिया तो मुझे अपने आप को ओपनली करना पड़ेगा कि कोई भी मेरे साथ कोलैबोरेट कर सकता है। तो कोलैबोरेशन वाला सेक्शन ओपन होगा, गेट स्टार्टेड। तो अब मेरे साथ कोई भी कोलैबोरेटिव एड चला सकता है ना, कोलैबोरेटिव एड्स चल सकते हैं। यहाँ पे ई कॉमर्स सेल चलाना है, लोकल सेल है या कस्टम कन्वर्जन है, तो ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। आई हैव टू, क्योंकि ये सेटअप करना पड़ेगा बिजनेस मैनेजर में जाके। मेजरली क्या है आपका, जब पार्टनर यहाँ पे कोलैबोरेशन के लिए आ जाएगा तो जो आपने वहां पे पार्टनर एड्स के लिए डाला था, तो पहले मुझे उसको ईमेल करनी पड़ेगी, फिर उसको एक्सेप्ट करेगा तो मैं अपने एसेट्स उसके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो ये इसने एक फीचर बनाया है, ये आप एक्टिविटी कर सकते हो। अब यहीं पे आपके पास नीचे ऑप्शन आता है इवेंट मैनेजर, जिसमें हम अपना पिक्सल सेटअप करते हैं। मीडिया लाइब्रेरी, जो आपकी फोटोज हैं, जितनी वीडियोज हैं, जितने भी आपने यूज किए हैं अपने एड्स में, आप यहाँ पे आके उनको डिलीट या चेंज कर सकते हो। डायरेक्ट वहां पे जाके डिलीट नहीं होते। दिखा रहा हूँ सिर्फ मैं आपको। यहाँ से मैं वो मीडिया लाइब्रेरी से फोटोज वीडियोज जो अनवांटेड चीजें हैं अपने फेसबुक पे जो मैंने डाली हुई हैं, तो रिसेंट अपलोड्स वाला सेक्शन है, जितने भी मैंने अपलोड किए हैं ऐड अकाउंट मीडिया, तो ये सब यहाँ डिलीट हो सकता है, जितनी भी फोटोज मैंने डाली हुई हैं। मे भी यहाँ से रिमूव हो गया। यहाँ पे वैसे सेलेक्ट होता है, यहाँ से आप एलिमेंट्स को डिलीट करते हो। आपके पास आपने जो स्टोर है, आपने जो स्टोर क्रिएट कर रखा है, फिजिकली स्टोर इंडिया में वैलिड नहीं है, तो यहाँ से आप अपने लोकेशन को मतलब देख सकते हो। स्टोर हमारा बन ही नहीं सकता, तो यहाँ पे
अगर जैसे नंदा ने लास्ट टाइम से ट्राई किया या नहीं किया मुझे आइडिया नहीं है, बट बोला था मैंने कर लेना, तो अपना स्टोर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इसके जस्ट बाद यहाँ से आपके पास आ रहा है, आप अपने ब्रांड के राइट्स देख सकते हो प्रोटेक्शन के लिए, कि भाई आपका ब्रांड जो है उसके लिए क्या क्या राइट फेसबुक ने बना रखे हैं, वो एक इन्होंने ऑप्शन रखा है। ठीक है, ये आपके ब्रांड के लिए अप्लाई ब्रांड राइट प्रोटेक्शन। टू अप्लाई द ब्रांड राइट यू नीड टू फुलफिल द सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए आपके बिजनेस के लिए, तभी आप कर सकते हो। रजिस्टर्ड होने चाहिए आप खुद को, तभी आप ये एक्टिवली कर सकते हो। तो आपकी ये जो है कि आपके पास पिछले लाइक हिस्ट्री में कोई भी ऐसी वैल्यूएशन नहीं आनी चाहिए, आपका एड ब्लॉक नहीं होना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट हैव एन एम्प्लॉय और ब्रांड, तो वो उस एम्प्लॉय होना चाहिए या फिर कोई बिजनेस कर रहा है, तो तभी आप ये प्रोटेक्शन ऐड कर सकते हो। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट अगर आप ट्रेडमार्क लेके हो, आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आपने ले रखा है, तो आप अपने आप को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा दो जस्ट फॉर ऑथेंटिकेशन। तो कईयों का अकाउंट जो ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसी टेक्निकल इश्यूज को हम सोल्व करते हैं कि ताकि उसका दोबारा से ऑप्शन आए। तो व्हेन यू अप्लाई यू विल नीड इंफॉर्मेशन ऑन योर ब्रांड राइट्स ओनर, तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होना जरूरी है। तो लीगल टीम से आपको बात करनी पड़ेगी, तो आपको ट्रेडमार्क दिला दे। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ कि फेसबुक पे किसी का पेज ब्लॉक हो जाता है या एड अकाउंट ब्लॉक होता है, तो हम ये एक्टिविटी कराते हैं ताकि वो अकाउंट एक्टिवेट हो जाए। यहाँ से आपके एड अकाउंट की सेटिंग्स है। आप पर पेज पे एड लिमिट लगाना चाहते हो, आप अपने एड मैनेजर पे जो हमने किया ऑडियंस, ये आपके पास ऑटोमेटेड रूल्स है। ये रूल्स आपके वही रूल्स हैं जो आपने शायद कहीं ना कहीं मैंने आपको फेसबुक उसमें गूगल एड्स में समझाए थे। आप अपने रूल्स क्रिएट कर सकते हो, याद है? जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट रूल पे क्लिक किया, आपको किस चीज के लिए रूल क्रिएट करना है? तो मेरा मेरा जो है, मैं कहता हूँ ऑप्टिमाइज एड क्रिएटिव के लिए मैं एक रूल बनाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, टर्न ऑन स्टैंडर्ड इनहेंसमेंट, सेंड नोटिफिकेशन ओनली, मुझे सिर्फ नोटिफिकेशन भेजना, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या आ रहा है, जब भी आप कोई भी एक्टिविटी मतलब कोई भी ऐसा काम करोगे, आपका क्रिएटिव चेंज होगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएगी। जब भी ये रूल ट्रिगर होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी आपकी प्रोफाइल के ऊपर कि आपने ये प्रोफाइल किया है, ये किया है, आपने ये चेंज किया, आपने जैसे ही एड के क्रिएटिव के साथ कुछ भी किया, तो यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हो। तो ये आपके पास रूल लगाने का ऑप्शन है। इसी में आपके पास थोड़ा नीचे आओगे, कैंपेन प्लान कर सकते हो, प्लानर है ये आपका, आप रेडीमेड पहले से ही ट्राई करके रख सकते हो। या यहाँ से आप अपने प्लान का नाम, कौन से फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करने हैं वो सेलेक्ट कर सकते हो। कोई भी आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे पहले पेज सेलेक्टेड है, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी एज ग्रुप, आपका जो स्पेशल एड कैटेगरी है तो वो बता दो। आपका यहाँ पे जो अमाउंट है जो आप लगाना चाहते हो, जैसे मैं INR में लगाना चाहता हूँ, ये इंडियन रुपीज में मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, 500 रुपीज, ये एज ग्रुप सेलेक्ट कर रहा है। ऑटोमेटेड रूल ऐसे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है नंदा, ये बस बनाने के लिए है कि आपको नोटिफिकेशन कर, आपका कोई कलीग है, आपने उसको बोल दिया है कि ठीक है ऐड आप ऑप्टिमाइज कर लो, आपको लगता है कि वो जो भी एडिट करे तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ ये बंदा ये एक्टिविटी कर रहा है, दैट्स ऑल। और ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं होता कि ऑटोमेशन रूल कब लगाना चाहिए। ये मैंने अपनी ऑडियंस देखी, इस ऑडियंस को मैं कस्टमाइज करके रख रहा हूँ, प्लान करके रख रहा हूँ अपना पूरा कैंपेन कि भाई मैं इस एज ग्रुप को ऐड दिखाना चाहता हूँ, ये लैंग्वेज रखना चाहता हूँ इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग की मैंने, ठीक है,
ऑटोमेटिकली। यहाँ पे मेरी कस्टम ऑडियंस है, मैंने जो बना रखी है वो सिलेक्ट करके रख ली, मान लो कि मुझे ये उन पे चलाना है, सेव किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करके रख दिया। तो ये मेरा प्लान पहले से ही डिसाइडेड है कि मुझे ये पर्टिकुलर एड इस इंस्टाग्राम पे, इस फेसबुक पेज पे लगाना है, ये सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट है, इन पर्सन को मुझे अपना एड दिखाना है। तो जब भी मैं अपना कैंपेन बनाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे शो करेगा। ये यहाँ पे आप प्लान करके रख सकते हो। तो मैंने 500 रुपए का बजट यहाँ पे रखा है। तो ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा है कि पर पर्सन हमें क्या ऐड रहेगा, स्पेंड पर डे क्या रहेगा। ये सब आपको यहाँ पे आइडिया दे रहा है, मतलब आपको हेल्प कर रहा है, जस्ट टू रिमाइंड क्या क्या आपको अमाउंट बढ़ाना है तो क्या करेगा। तो ये आपके पास एक प्लान बना के दे रहा है। इसको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो वो आपके ऊपर है। इसी में अगर आपके पास ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैंने अमाउंट बहुत कम लगाया है, क्रिएटिव हब, जो मेरे से अभी तक पूछा जा रहा था कि सर एक्चुअल में ये क्या होता है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस। तो जब आप अपना एड किसी को दिखाना चाहते हो, ये पार्ट आपके लिए शुरू होगा। आपके एड से पहले एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होगा जिसमें आप अपनी कंपनी के बारे में पूरा का पूरा बना सकते हो, एक पूरा ऑप्शन है। तो ये आता है क्रिएटिव हब। इसमें आपके लिए सीधा सीधा एक ही है कि आप अपने पर्टिकुलर सेगमेंट को, अपने बिजनेस को थोड़ा सा इनहेंस मोड में दिखा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया कि आई वांट टू मेक अ न्यू क्रिएटिव मोक हब, क्या आएगा, लो भी। यहाँ से मैं क्रिएट करना बता रहा हूँ कि कैसे इसको क्रिएट करना है। जो आ रहा है, चलो कोई नहीं, क्रिएटिव मोक अप हम कल के सेशन में देख लेंगे। या पंकज? यस सर। सर मेरा डाउट है सर, जो हमारे पास अभी ऑटोमेटेड रूल्स का जो ऑप्शन था सर, मैं उसको हम्म। कंपेयर कर रहा हूँ सर गूगल एड्स के रूल्स के साथ। सो जो गूगल एड्स में सर रूल्स वाला ऑप्शन था सर, वहाँ हम किसी पर्टिकुलर एक्स कैंपेन के मान लो किसी पर्टिकुलर कीवर्ड की बिड को, अगर मान लो वो ग्रेटर देन 2 होता है उसकी बिड की जो परसेंटेज है CTR बिड, होता था, उसके हाँ बाद हाँ। हमारा कैंपेन हमारा पॉज होना चाहिए। रिस्पॉन्ड, हाँ हाँ। कीवर्ड तो रिमूव सर होना चाहिए, हाँ। या यस सर, तो सर वैसा ही कंसेप्ट यहाँ नहीं पर नहीं, है यहाँ सर। नहीं है, ये वो रूल नहीं है। यहाँ पे रूल का मतलब है कि अगर मान लो आपने कोई रनिंग एड में एक्टिविटी की है, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। वो अलग तरीके से आपको ऑप्शन देता है। यहाँ पे इतने डिटेल में नहीं जाता ये, यस क्योंकि मतलब वैसे एडिटिंग। हाँ हाँ बोलो। सर वैसे ऑप्शन सर यहाँ हमें मिलेंगे सर मेटा एड्स यहाँ में नहीं है, सर। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मेटा एड्स में नहीं होते वो ऑप्शंस। मैंने ओके सिर्फ ओके। टर्म से बोला था कि ये टर्म आपने सुनी होगी। तो यस सर, ऑटोमेशन ओके रूल ओके। वो था वहां पे। अभी ये चल नहीं रहा, तो कल ही देखेंगे। तो मॉकअप वाला सेक्शन दिखा दूंगा कि आपका ऐड जो है, आप ऐड बनाने से पहले उसको बना देते हो। तो ऐड पे क्लिक करने के बाद पहले बंदा ऐसे एक्सपीरियंस करेगा, प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में जान के
फिर आपके लैंडिंग पेज पे विजिट करेगा। तो वो फिर उसको ऐड में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे बना के वहाँ ऐड मैनेजर में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बनाएंगे यहाँ पे दिखेगा वहां पे, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो फेसबुक मतलब कल या परसों में आपका एंड अप में आ जाएगा। देन हम अपना ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे जो एड्स हैं, जो प्लेटफॉर्म है ऑप्टिमाइजेशन के, वो देखेंगे। जनता। सर मेरे को पिक्सल से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। जो उस दिन मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि मैंने गूगल पे जाके एक जैकेट देखा, ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया, और फेसबुक पे आई तो वो सेम जैकेट, वो ऐड उसकी मुझे दिखने लग गई। तो इतना जल्दी कैसे हो रहा है, ये मुझे समझना था। मतलब तो मैंने डेटा साइंटिस्ट लगा रखा होगा ना उन्होंने, डेटा साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आपका डेटा एक्सट्रैक्ट करा हुआ, तब उन्होंने ऐड रन कर रखा होगा। सर कोई आपने उस दिन कहा पिक्सल के थ्रू हुआ तो होगा मतलब तो। कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा आप कहना बहुत इंस्टेंट आ गया था, तो हाँ, इंस्टेंट से तो डेटा साइंस यूज किया होगा उन्होंने, कि आपका अपनी वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करके कैसे किस टाइप के पर्सन आ रहे हैं, उस हिसाब से उन्होंने ऑडियंस बना ली। तो सर इतना जल्दी हो जाता है? मतलब विद इन आई थिंक 15-20 मिनट हो गया ये तो। 15 मिनट तक मैं फोन छोड़ दिया था, 15 मिनट के बाद फेसबुक ऑन किया। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। इंस्टेंट इतनी है तभी जल्दी तो। रिटारगेटिंग, हाँ। जब हाँ हाँ, तो इमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं भाई। मतलब अगर ये डेटा वेटा मेरे पास, साइंस जो आप बोल रहे हैं वो अपने नहीं लगा रखा है, छोटी कंपनी है, तो तो पिक्सल के फेसबुक थ्रू भी पिक्सल, इतना जल्दी हो जाता है? हाँ बिल्कुल फेसबुक पिक्सल के थ्रू होते हैं। मतलब आप अगर मेरे वेबसाइट पे आ रहे हो और आधे घंटे बाद मैं आपको टारगेट कर सकती हूँ? एक दिन का गैप लेता है पिक्सल कि आपका तो वही डेटा, तो कह क्योंकि नहीं, ये तो आपकी, आधा घंटा भी नहीं हुआ था ना, हाँ ये तो तो फिर आधा तो घंटा भी नहीं। डेटा साइंस का ही मतलब लास्ट फाइनल जो वो है ऐड का फॉर्मेट, वो डेटा साइंस उन्होंने यूज किया हुआ है। आपके तरीके के पर्सन को उन्होंने टारगेट किया हुआ है, या तो आप पहले भी उनकी वेबसाइट पे कहीं गए होगे, या नहीं फिर सर, आप, मैंने कुछ ओके। भी नहीं किया है। तो वही तो, अब आप हर चीज में, मैं तो लास्ट यही कहूंगा ना कि डेटा साइंस में भी उन्होंने यूज किया होगा, कि डेटा इस ओके। तरीके से एक्सट्रैक्ट किया, फिर उन्होंने ऐड चला रखा था। बट उनका कोलेब्रेशन फेसबुक और गूगल एड्स का कोई इंटर रिलेशन नहीं है। नहीं, मैं पिक्सल का सोच रही थी कि शायद पिक्सल दोनों पिक्सल लगे एक हुए दिन होते लेता हैं ना है, वेबसाइट पे। एक दिन लेता एक है दिन पिक्सल। लगेगा, तो फिर मतलब पिक्सल के थ्रू नहीं था। ओके सर। ठीक है भी, तो कल अपना ये डैशबोर्ड पूरा कवर करके अपने ट्विटर, लिंक्डइन और जो बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फिर थर्ड पार्टी एड्स को कंप्लीट करके इसको वाइंड अप करेंगे। ओके भी, बाय, टेक केयर, गुड नाइट भी। गुड नाइट सर। गुड नाइट भी।